अब बात करते हैं सर अपन मई 2019 के क्वेश्चन की, ठीक है, जिसके अंदर सर आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ठीक है। यस सर, क्या लिखा हुआ है सर, PQR लिमिटेड है, जिसके अंदर आपको ये गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है कितने रुपए का, 3,75,000 का। कंपनी जो है सिर्फ किस में माल बेचती है, ओनली कैश में माल बेचती है, ठीक है। आपका ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस पेड, ऑफिस एक्सपेंडिचर पेड, सेलिंग एक्सपेंडिचर पेड, डिविडेंड पेड, बैंक लोन रीपेड, ट्रेड पेबल 31 मार्च को इतने थे और 31 मार्च 2019 को इतने थे। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल इतना है, इनकम टैक्स पेड इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है, डेप्रिसिएशन ये है, प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, 7% डिबेंचर इशू कर दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आपको क्या बनाना है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर यूजिंग डायरेक्ट मेथड। क्या बोल दिया सर इसने, अब डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है आपको। तो आइए सर मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट नोट्स में लिखवा देता हूँ कि एक्चुअली में डायरेक्ट मेथड होता क्या है। आइए सर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे आ जाइए फटाफट से, आइए सर अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पे। डायरेक्ट मेथड मैंने कल आपको अभी तक जो बताया था वो मैंने अभी तक आपको इनडायरेक्ट मेथड बताया था। यस सर, लास्ट 2 क्लासों में अपन ने अभी तक इनडायरेक्ट मेथड ही सीखा था। आइए अब अपन बात करते हैं किस मेथड की सर, डायरेक्ट मेथड की। किस मेथड की सर, डायरेक्ट मेथड की। सर पता है डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता, डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी है सर, डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सर जो आपका CFO है सर, CFO ही चेंज होता है, मतलब CFIA और जो CFFA होता है, मतलब जो इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, उसका प्रोसेस एकदम सेम रहता है, उसका प्रोसेस सेम रहता है जैसा भी अपन ने ऊपर पढ़ा था। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर जो CFOA होता है ना, उसका प्रोसेस बदल जाता है। उसके प्रोसेस में क्या होता है सर, देख लीजिए, ये देखिए सर, कोई कैश सेल है तो वो डालिए। अगर कोई कैश रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम डेटर, अगर डेटर से कोई पैसा रिसीव हुआ है तो वो भी आप यहीं पे डालिए। अगर आपने कोई कैश पेमेंट करा है, क्या बोला सर मैंने, अगर आपने कोई कैश पेमेंट करा है, किसको सर, टू क्रेडिटर को, तो वो भी आप यहाँ डालिए माइनस में। अगर आपने कोई वेजेस पे करे हैं यहाँ डालिए। अगर कोई ओवरहेड पे करे हैं तो यहाँ डालिए। और अगर कोई अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सर कि जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिनके बिना आपका ऑपरेशन चल नहीं सकता, जैसे रेंट का खर्चा हो गया, आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हो गया, एक्सेट्रा। फिर अगर आपने सर कैश परचेज करी है तो उसको भी आप यहाँ से माइनस कीजिए। और अगर आपने कोई टैक्स पे करा है, तो आप उसको भी यहाँ से माइनस कीजिए। समझ में आया क्या? तो आपके पास क्या आ जाता है सर, आपके पास बेसिकली देखा जाए अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपको रिसीव हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो रिसीव हुआ है तो आप उसको भी क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोले तो सर जैसे आपको कोई वॉलंटरी कंपनसेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, वॉलंटरी कंपनसेशन रिसीव हुआ है आपको, या फिर आपको कोई लीगल सूट आपने फाइल किया था जिसके रिगार्डिंग आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाता है सर, ये आपके पास आ जाता है CFOA। बताइए सर क्लियर है क्या, समझ में आया? यस सर। तो ये होता है सर आपका डायरेक्ट मेथड। मतलब सर कहने का मतलब यही है कि मैंने आपको जो स्टार्टिंग बताया था ना कि एम्प्लॉय से रिलेटेड, डेटर से रिलेटेड और आपके क्रेडिटर से रिलेटेड, ये जितनी भी चीज़ें होती है वो आपका किसका पार्ट बनती है सर, CFOA का पार्ट बनती है। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो यही चीज़ करनी है सर हमारे को इस क्वेश्चन में। आइए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए। तो आइए सर सबसे पहले अपन CFOA बनाते हैं। क्या मेथड यूज़ करते हुए सर, डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए। कौन सा मेथड सर, डायरेक्ट मेथड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप इसको करके जा सकते हो ईजिली, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए सर, कंपनी क्या बोलता है, कंपनी जो है, पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है सर, जो कंपनी है ना वो हमारा जो माल है वो सिर्फ ओनली कैश में बेचती है, सिर्फ कैश में बेचती है। इसका मतलब क्या हो गया सर, सिर्फ कैश में बेचती है, इसके अलावा किसी में वो बेचती ही नहीं है, ओनली कैश में बेचती है, कैश में ही डील करती है। तो सर एक बात बताइए, अगर वो कैश में बेचती है, कैश में ही डील करती है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब नो डेटर, इसका मतलब सर नो डेटर कि कोई डेटर ही नहीं होंगे। हाँ सर, आपका सेल तो गिवन ही नहीं है सर, लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है सर, आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, मतलब आपको GP रेशियो गिवन है। GP रेशियो कैसे निकलता है सर, GP अपॉन सेल इंटू 100 करके निकलता है। यस सर, आपके पास GP कितना है सर, आपके पास GP है 25% और GP कितना है 3,75,000 डिवाइड बाय सेल और मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास सेल आ जाएगी क्या? यस सर। बताइए कितनी सेल आ जाती है सर मेरे पास, 3,75,000 डिवाइड बाय 25% डेट इक्वल्स टू 15 लाख रुपए। क्या आ जाता है सर, 15 लाख रुपए की मेरे पास सेल आ जाती है। बताइए ये सेल क्या है, ये सर पूरी की पूरी कैश सेल है। तो बताइए, मैंने आपको अभी बताया था डायरेक्ट मेथड में कैश सेल कितने रुपए सर, 15 लाख रुपए। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे सर
ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन। सर मैंने अभी आपको क्या बताया, डायरेक्ट मेथड में कभी भी आपको चेंज इन इन्वेंट्री लेना ही नहीं है, कभी भी आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताया मैंने, एम्प्लॉय, डेटर, क्रेडिटर को जितना पेमेंट करा, जितना उनसे रिसीव हुआ, जितना अपने टैक्स का पेमेंट करा, जितना अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिसीव करा, पे करा, बात खत्म। यही आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है किसके अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर। क्लियर है? यस सर। आपका वेज पे हुआ है सर, क्या वेज पे हुआ है, वेजिस पे हुआ है, वेजिस पे हुआ है मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा है। यस सर, तो ये भी आएगा वेजिस पेड, कितने रुपए सर, 5,55,000 रुपये नेगेटिव में। क्लियर है? यस सर। ऑफिस एक्सपेंडिचर है सर, ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ये होगा ही होगा, इसके बिना आप सर कुछ भी नहीं कर सकते। 35,000 है, माइनस कर दीजिए। सर सेलिंग एक्सपेंडिचर है, ये भी होगा, जस्ट बिकॉज सर इसके बिना आप कैसे माल बेच सकते हो, तो सेल्स रिलेटेड खर्चा तो आएगा ही ना सर यहाँ पे, तो 15,000 यहाँ भी माइनस कर दीजिए। सर डिविडेंड पेड, सर डिविडेंड पेड इज ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बैंक लोन रीपेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ट्रेड पेबल इतने के थे, आपके ट्रेड पेबल इतने के हो गए, तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप समझ पा रहे हो सर इससे एक तरीके से, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने कितना अमाउंट पे करा सर ट्रेड पेबल्स को, आपने अमाउंट पे करा है 6,10,000 का, कितने रुपए का अमाउंट पे करा है, 6,10,000 का। तो मैं क्या लिखूंगा सर, पेमेंट टू क्रेडिटर, कि सर मैंने क्रेडिटर को कितना पेमेंट करा, मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करा 6,10,000। बताइए सर समझ में आया नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। इनकम टैक्स पेड, सर कितना पे करा है, जितना पे करा उतना ही माइनस करेंगे। यस सर। इनकम टैक्स पेड, पेड कितना करा है सर हमने, 55,000 पे करा है, 55,000 माइनस कर दीजिए। मतलब सर डायरेक्ट मेथड बनाते समय, डायरेक्ट मेथड के जब आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो कैश फ्लो बनाते समय, तो सर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि जो भी एम्प्लॉयज, सप्लायर और डेटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगी, और हमेशा पेड वाली ही चीज़ें जाएगी जो कैश में पे होती है या कैश में रिसीव होती है। दूसरी चीज़ सर, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी वर्किंग कैपिटल का चेंज आपको नहीं लेना है डायरेक्ट मेथड यूज़ करते समय। क्लियर है? यस सर। डेप्रिसिएशन नहीं सर, क्योंकि कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, ये भी नहीं जाएगा। ये सर प्लांट एंड मशीनरी एक्सपेंडिचर है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है सर आपने, ये इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। सर उसके बाद 7% डिवेंचर इशू करें, इट इज़ एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है क्या? यस सर। यही आएगा, और कुछ आएगा क्या? नहीं सर और कुछ नहीं आएगा। फटाफट से कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्टिंग एक्टिविटी का टोटल कीजिए सर, कितना आता है, 15 लाख, वैसे माइनस कीजिए सर 5,55,000, माइनस कीजिए 35,000, माइनस कीजिए सर 15,000, माइनस कीजिए 6,10,000, माइनस कीजिए 55,000, दैट इक्वल्स टू सर 2,30,000। क्या आया सर? 2,30,000 हमारे पास क्या आया सर? CFOA आया। बताइए सर क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया सर? 2,30,000 रुपये का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। नाउ सर हमारे को क्या कैलकुलेट करना है सर? हमारे को अब कैलकुलेट करना है CFIA। क्या कैलकुलेट करना है सर? CFIA कैलकुलेट करना है। आपको पता है सर CFIA में क्या आता है? असेट से रिलेटेड चीज़ें आती है, ठीक है। तो देखिए सर कुछ असेट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं क्या इसमें? कोई असेट से रिलेटेड चीज़ें हैं क्या? नहीं सर, कोई भी असेट से रिलेटेड चीज़ें नहीं है। फिक्स असेट से रिलेटेड ये है क्या? नहीं सर। ये है क्या? नहीं सर। ये है, लेकिन क्या लिखा हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट 8,20,000 का, जिसको मैंने सोल्ड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 रुपये के प्रॉफिट में सोल्व कर दिया। तो मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए आए होंगे सर मेरे पास? 8,40,000 आए होंगे। क्यों सर? क्योंकि 8,20,000 उसकी कॉस्टिंग थी और 20,000 रुपये का प्रॉफिट, तो कितना हो गया सर? 8,40,000। उसके आगे सर प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज करा, तो सर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी मेरा क्या जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा। कितने रुपए में खरीदा सर मैंने? 3.5 लाख रुपये में खरीदा, माइनस कर देंगे 3.5 लाख रुपये। सर आगे सर डिवेंचर है, डिवेंचर मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये आपका हो गया सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा। बताइए सर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा हो गया, तो 8,40,000 में से क्या माइनस करेंगे सर? 3.5 लाख माइनस कर देंगे, तो आपके पास बच जाएगा सर आपके पास कितना बच जाएगा सर? 4,90,000 आपके पास क्या बच जाएगा सर? CFIA बच जाएगा। बताइए सर क्या आपको समझ में आया? 4,90,000। यस सर। अब अपन को क्या निकालना है सर? अब हमारे को निकालना है CFFA। क्या निकालना है सर? हमारे को CFFA निकालना होगा अब हमारे को, ठीक है। जब हम CFFA निकालेंगे तो हम देखेंगे हमारी फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें। क्या सर इसमें कोई फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं क्या? ये थी सर डिविडेंड पे, आपने कितने का डिविडेंड पे करा? 40,000 का। आपने कितने का बैंक लोन डी पे करा? 2,05,000 का। तो लिखना पड़ेगा आपको। यस सर। डिविडेंड पे और सर आपका बैंक लोन पे कितने कितने रुपए का सर आपने बैंक लोन पे और डिविडेंड पे करा? सर डिविडेंड पे करा 40,000 का, बैंक लोन पे करा 2,05,000 का। डिविडेंड पे करा 40,000, बैंक लोन पे करा 2,05,000। ये 40,000 का यहाँ पे करा सर अपन ने, और यहाँ पे करा अपन ने 2,05,000।
बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है सर, और देखिए कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी सर, फाइनेंसिंग ये रहा सर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रहा फाइनेंसिंग। यस सर। क्या लिखा हुआ है? इशू कर रहे हैं हम। किस पर इशू कर रहे हैं सर? इशू कर रहे हैं फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट। सर इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट मतलब सर कैश नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास सर कैश नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। क्या हम इसको कंसिडर करेंगे हमारे कैश फ्लो में? नहीं सर, नहीं करेंगे। समझ में आई क्या बात? क्योंकि कैश फ्लो का मतलब होता है कैश आना चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ पे कैश आ नहीं रहा, ना ही कैश जा रहा है। क्लियर है क्या? बताइए सर। और कुछ भी है क्या फाइनेंसिंग से रिलेटेड? नो सर, और कोई नहीं है फाइनेंसिंग से रिलेटेड। क्लियर है? जोड़िए सर फटाफट से, कितना आता है? ये आता है सर आपके पास 2,45,000 नेगेटिव का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब आपका क्या बनाना है सर? आपको बनाना है CFS बनाना है, मतलब आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर? बताइए आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? सर यहाँ पे तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या मान लेंगे सर? लेट्स अज्यूम सर कितना लेट्स अज्यूम कर लें? लेट्स अज्यूम 0। यस सर, कि नया बिजनेस होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को जोड़ दें सर। यस सर, ये है 2,45,000 नेगेटिव का, और इन्वेस्टिंग है सर 4,90,000 का, और सर आपका जो ऑपरेटिंग है सर है वो है 2,30,000 का। फटाफट से टोटल कीजिए सर, बताइए आपके पास क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट कितना आता है? बताइए सर फटाफट से। 4,90,000 प्लस 2,30,000 माइनस 2,45,000 दैट इक्वल्स टू सर 4,75,000। कितना आता है सर? 4,75,000। दैट्स योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सर। अब देखते हैं सर हमारा आंसर कितना आ रहा है। क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,75,000 ही गिवन है क्या? एक सेकंड सर, ये आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही गिवन है। आपको 31 मार्च 2019 का बनाना है, मतलब ये ओपनिंग गिवन है। ठीक है सर, ठीक। आपको ओपनिंग गिवन है 2,25,000 का। ठीक है, तो बताइए अब आपके पास कितना हो जाएगा सर? जस्ट अ मिनट सर, इसको हटाइए एक बार। आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बचेगा सर? 2,25,000 प्लस 2,30,000 प्लस 4,90,000 माइनस 2,45,000 डेट इक्वल्स टू सर 7 लाख रुपये का आपके पास क्या बचेगा सर? 7 लाख रुपये का आपके पास क्या बचेगा सर? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचेगा। बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर है? हाँ सर, पहला टॉपिक क्लियर है। लेकिन सर अब दूसरा टॉपिक क्या पूछा है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है ओनली इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए। मतलब सर आपको अब CFO बनाना है कौन सा मेथड यूज़ करते हुए सर? इनडायरेक्ट मेथड, जिसके अपन ने अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो बनाए सर अपन। यस सर, आइए। आई थिंक आप लोगों ने सर ये तो उतार ही लिया होगा। अपन इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं सर, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यस सर, CFOA। अब कौन सा इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना है? मतलब आपको क्या चाहिए सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। यस सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा सर? आपको पता है क्या? हाँ सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरीके से। यस सर, बेसिकली अगर मैं इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लूँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, बताइए आपके पास GP कितना है? बाय GP कितना है सर? आपके पास बाय GP है 3,75,000 रुपये का। ठीक है, अब इसके अंदर सर एक्सपेंडिचर, तो 2 वेजेस, क्या वेजेस पहले से डला हुआ होगा? हाँ सर, क्योंकि वेजेस जो होता है वो GP को निकालने से पहले डल जाता है। मतलब एक तरीके से वेजेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड GP जो निकलता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकलता है। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंडिचर, सेलिंग एक्सपेंडिचर डाल दो सर। ऑफिस एक्सपेंडिचर कितना है सर? आपका ऑफिस एक्सपेंडिचर है 35,000, और आपका सर जो सेलिंग एक्सपेंडिचर है वो है सर कितना? 15,000। मैंने आपको बताया था सर जो डिविडेंड पेड होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, P&L का पार्ट नहीं होता है। आपने बैंक लोन रीपे करा इंक्लूड करते हुए इंटरेस्ट सर इज एन अ पार्ट ऑफ P&L। टू इंटरेस्ट कितना रुपये सर? 5,000 रुपये। आगे सर अगर मैं बात करता हूँ तो सर इनकम टैक्स पेड इज़ नॉट सर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से हमारे को मतलब होता है कि इस साल का खर्चा कितना है? 30,000 का खर्चा है, तो सर हम डालेंगे टू टैक्स 30,000। समझ में आ रही है क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर, प्रॉफिट पर बेच रहे हैं 20,000 के, तो बाय प्रॉफिट हमारा कितना जाता है सर? 20,000 रुपये का प्रॉफिट जाता है। नॉर्मली आप P&L ऐसे तो बनाते हो सर, क्लास 11 में आपने सीखा होगा P&L अकाउंट बनाना, तो आप ऐसे बनाते हो सर। डेप्रिशिएशन कितना है सर? आपका डेप्रिशिएशन है 60,000। टू डेप्रिशिएशन सर आपका कितना आ गया? 60,000 आ गया। आगे बताइए सर, आगे और कुछ भी है क्या? नहीं सर, आगे और कुछ भी नहीं जाएगा। बताइए आपके पास सर प्रॉफिट एंड लॉस कितना आता है? बताइए सर, बताइए आपके पास सर प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट 3,75,000 प्लस 20,000
माइनस कर देंगे इसमें से सर 35,000 माइनस कर देंगे, 15,000 माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस कर देंगे, 60,000। दैट इक्वल्स टू सर आपके पास 2,50,000 रुपये का क्या बच गया सर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये ऐसे बनाते हैं सर अपन हमारा P&L अकाउंट। यस सर, तो लिखिए हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर कितना है 2,50,000 का। इसमें अब आपको ध्यान होगा सर, मैंने आपको बताया था वो कि क्या क्या चीज़ें हम ऐड बैक कर देते हैं। सर अगर आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है क्या P&L से, यस सर, कितने रुपए का चार्ज कर रखा है P&L से सर 60,000 का, तो अब हमारे को ये 60,000 ही ऐड करना पड़ेगा। फिर क्या ऐड करते हैं सर हमारा इंटरेस्ट चार्ज। क्या ऐड करते हैं सर हमारा इंटरेस्ट चार्ज। देखिए क्या हमने सर हमारे P&L अकाउंट में इंटरेस्ट डाल रखा है क्या, यस सर इंटरेस्ट डाल रखा है 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का इंटरेस्ट जोड़ दो सर। क्लियर है क्या, यस सर। फिर क्या करते हैं सर अपन, फिर आपको ध्यान होगा तो सर हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं सर डिविडेंड चार्ज। क्या ऐड करते हैं सर हमारा डिविडेंड चार्ज ऐड करते हैं। अब आप बोलोगे सर कि डिविडेंड चार्ज ये रहा 40,000 रुपये, ये ऐड कर दो आप, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था सर कि P&L के अंदर चार्ज होगा तभी तो ऐड करेंगे। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको चार्ज ही नहीं करा तो आप उसको कैसे ऐड बैक कर सकते हो। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि इधर डिविडेंड लिखो तो ये प्रॉफिट कम होगा, फिर वापस उसको डिविडेंड को ऐड कर दो। तो बात तो वो ये कान सीधा पकड़ लो या उल्टा पकड़ लो, तो अपन डिविडेंड चार्ज यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज वी हैव नॉट चार्ज्ड इट P&L अकाउंट। हमने इसको P&L अकाउंट में चार्ज ही नहीं किया तो हम क्यों उसको ऐड बैक करेंगे। समझ में आ रही है क्या बात, यस सर। फिर उसके बाद सर अब हम क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या जोड़ते हैं सर अब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना हमने लेस किया था सर 30,000, तो 30,000 को अपन क्या कर देंगे सर अगेन ऐड कर देंगे। क्लियर है क्या, यस सर। फिर क्या माइनस करते हैं सर हमारा प्रॉफिट ऑन सेल। हमारा सर प्रॉफिट कितना हो रहा है सेल पर, बताइए सर हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है सेल पर। सर सेल पर प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, तो वो भी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अगर हमने P&L में चार्ज कर रखा है तो। क्लियर है क्या, मतलब सर कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे P&L में चार्ज करा है और वो चार्ज नहीं होना चाहिए था, हम सिर्फ वो चीज़ें ऐड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर हमारा ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंडिचर भी आपका ऐड कर दो। क्या मैंने आपको उस दिन फॉर्मेट में लिखवाया था क्या ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंडिचर, नहीं सर, तो इसलिए मैंने इसको ऐड बैक नहीं करा। क्लियर है क्या, वो फॉर्मेट सर आपको क्लास नंबर 1 से मिलेगा जो मैंने आपको क्लास नंबर 1 बताई थी। आई थिंक सर ये मैं मिटा सकता हूँ, रफ कर सकता हूँ, ये आप लोगों ने उतार लिया होगा सर। क्लियर है क्या, यस सर। बताइए सर यहाँ तक की चीज़ समझ में आई या नहीं आई, लॉजिक क्लियर हुआ, यस सर क्लियर है। अब बताइए आपके पास सर क्या आ जाएगा, फटाफट से जोड़िए सर 2,50,000 प्लस 60 310 315 315 में आप जोड़िए सर 30,000 3,45,000 माइनस 325 लाख आ जाएगा। 3,25,000 के आ गया सर आपके पास बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कि आपकी वर्किंग कैपिटल में अभी तक चेंज नहीं किया है हमने। अब सर ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी क्या लिखी हुई है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब सर चेंज इन इन्वेंट्री जब हम लेते हैं, मान लीजिए इसका कहने का मतलब है जैसे आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है सर 60,000 है, तो आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी की होगी 85,000 की। इसके कहने का मतलब यही है कि ओपनिंग इन्वेंट्री लेसर देना मतलब कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, कितने रुपए 25,000, मतलब सर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कम है 25,000 रुपये। तो सर आप क्या करते हो, चेंज इन कंसिडर करते हो। अगर इंक्रीज इन करंट असेट होगा तो वो माइनस होगा आपका, यस सर। 60,000 से 25,000 हो गए सर, 60,000 से 25,000 हो गई। इसके कहने का मतलब क्या हुआ सर, आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई 25,000 से, यस सर, इन्वेंट्री बढ़ गई आपकी 25,000 से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन्वेंट्री 25,000 रुपये, समझ में आया, यस सर। अब डेटर का भी चेंज ले सर, डेटर तो है ही नहीं सर इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी हम क्या करते हैं कैश सेल करते हैं। ठीक है, आगे आइए सर, आगे अब हम किसका चेंज लेंगे सर, अब हम आगे लेंगे सर करंट लायबिलिटी का चेंज। सर करंट असेट पूरी हो गई क्या, देख लीजिए सर क्वेश्चन में और कुछ करंट असेट के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है। देख सकते हो सर आप क्वेश्चन में करंट असेट के बारे में और कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि और क्या करके चेंज को हमारे को कंसिडर करना है। क्लियर है क्या बात, समझ में आई क्या बात, यस सर। देखिए ना करंट असेट और कुछ गिवन है क्या, नहीं सर हमारे को और कोई करंट असेट गिवन नहीं है, एक इन्वेंट्री गिवन थी बस, और उसके अलावा और कुछ भी हमारे को करंट असेट गिवन नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं सर किसकी, अब हम किसकी बात करते हैं सर, अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ है सर, ट्रेड पेबल आपके पास 50,000 के थे ओपनिंग में, क्लोजिंग में 35,000 हो गए, मतलब 15,000 कम हो गए। और कम होते हैं जैसे ही आपको क्या होता है सर, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपके माइनस होते हैं। कितना माइनस करोगे सर आप, 15,000 आप माइनस करोगे। बताइए सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा और कुछ भी है क्या सर, इसके अलावा और कोई भी करंट लायबिलिटी है क्या, नहीं सर और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है, और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। तो बताइए आपके पास कितना आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा 2,85,000। क्या आ गया सर ये आपके पास बिफोर टैक्स, क्या आ गया सर ये बिफोर टैक्स।
समझ में आई क्या बात? यस सर। अब मैं क्या माइनस करूँगा सर इसमें से? मैं माइनस करूँगा टैक्स पेड। जो मैंने टैक्स पे करा है वो मैं माइनस करूँगा। सर मैंने कितना टैक्स पे करा था? सर मैंने टैक्स पे करा था 55,000 का। कितने का टैक्स पे करा था सर मैंने? 55,000 का। तो 55,000 का अगर मैं टैक्स पे माइनस कर देता हूँ सर, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर? 2,30,000। बताइए क्या सर आपके पास डायरेक्ट मेथड से जाओ या इनडायरेक्ट मेथड से जाओ, आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेम आ रहा है? यस सर। तो ये था सर आपका मई 2019 का सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का। जितने भी अभी तक अपन ने क्वेश्चन करे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन था सर मई 19 का क्वेश्चन नंबर 4 का, 5th का भी 10 मार्क्स के लिए। समझ में आई आपको बात? जिससे आपकी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों की प्रैक्टिस हो गई। क्लियर है? यस सर। आइए अब हम बात करते हैं सर किसकी? नवंबर 18 के पेपर की। ठीक है सर, आइए नवंबर 18 के पेपर में देखते हैं सर AS3 का कोई क्वेश्चन आया है क्या। देखिए सर AS3 का क्वेश्चन देखते हैं सर AS3 का क्वेश्चन कोई आया है या नहीं है। देखिए सर और कोई क्वेश्चन है क्या AS3 का? फटाफट से सर। अभी तक तो सर मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा AS3 का। नहीं सर, एक भी क्वेश्चन नहीं आया AS3 का नवंबर 18 में से। देख सकते हो जैसे सर आप, एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है आपका नवंबर 18 के पेपर में AS3 का। क्लियर है क्या? यस सर। तो मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं है सर हमारा नवंबर 2018 में से। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं सर हम किसकी बात करते हैं? मई 18 के पेपर की। मई 18 के पेपर में देखते हैं सर कैश फ्लो से कोई क्वेश्चन आया है क्या AS3 से? सर AS3 से अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी नहीं है सर, अभी भी नहीं है सर। ये कौन सा है सर? ये तो ब्रांच वाला है सर आपके। ये आपका सर पार्टनरशिप का है आई थिंक सर। अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है AS3 का। देखिए सर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं है AS3 का इन दोनों पेपर में, मई 18 और नवंबर 18 जब आपका न्यू सिलेबस। यस सर, आ गया सर, आ गया सर। जिसकी अपन बात कर रहे थे आ गया सर क्वेश्चन नंबर 6 का D। सर क्वेश्चन नंबर 6 का D पे आ जाइए फटाफट से सर। क्वेश्चन नंबर 6 का D सॉरी क्या लिखा हुआ है सर? आपको क्लासीफाई करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। ट्रेड रिसीवेबल है सर O। मार्केटेबल सिक्योरिटी है सर, हम क्या मानेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, क्या मानेंगे? I। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्या मानेंगे? F। सर वेजेस एंड सैलरी पेड है, क्या मानेंगे? एम्प्लॉई O। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्या मानेंगे सर? F। ठीक है, क्या मानेंगे सर? F। आगे सर गुडविल परचेज कर रहे हैं सर, असेट हो गई, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई सर। इंट्रीम डिविडेंड पे कर रहे हैं सर, पे कर रहे हैं मतलब फाइनेंसिंग हो गई सर। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं सर। अब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, मैं मान के चलता हूँ विथिन 3 मंथ्स। विथिन 3 मंथ्स होगा तो हम उसे क्या मान लेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लेंगे। अंडर राइटर कमीशन है सर, हम क्या मानेंगे? उसको फाइनेंसिंग मानेंगे। बताइए सर क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। तो सर इसी के साथ अपन ने क्या करा अभी तक मई 2018 से लेकर मई 2022 तक के जितने भी PYQs थे कैश फ्लो के, वो सारे अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सर आपको समझ में आई होगी वीडियो। आइए अब अपन बात कर लेते हैं RTP की, नवंबर 2022 की RTP की। ठीक है, आइए सर नवंबर 2022 के अगर मैं RTP की बात करता हूँ सर, तो उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं AS3 की ना। यस सर। तो AS3 के अगर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं तो सर आइए फटाफट से अगर अपन AS3 के क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आपको क्या बनाना है? आपको बोला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये आपका पूरा क्या गिवन है सर? आपको पूरी बैलेंस शीट आपको गिवन है ये पूरी। ठीक है, इस बैलेंस शीट में आपको क्या गिवन है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको क्या बनाना है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्या मेथड यूज़ करते हुए सर? इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए। आई थिंक मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके ICI के स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। ये जो आपकी बार नवंबर 2022 में जो RTP आई है वो ICI के SM का ही क्वेश्चन है और इजीली अपन इसे सॉल्व कर देंगे सर। आपको क्या दिख रहा है सर? ये आपको सर एक तरीके से बैलेंस शीट दिख रही है। यस सर। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको बैलेंस शीट दिखेगी तो मैंने आपको कितने अकाउंट बनाने के लिए बोला था सर? 13 अकाउंट। कितने अकाउंट सर? 13 अकाउंट। आपको ध्यान है मैंने क्लास नंबर 2 में आपको बताया था कि जब भी बैलेंस शीट दिखती है तो हम 13 अकाउंट बनाते हैं। 13 अकाउंट में सर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। यस सर, फटाफट से बनाते हैं सर। बाय बैलेंस BD बताइए सर आपके पास कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। टू बैलेंस CD बताइए सर आपके पास कितने रुपए? 1,20,000 रुपये। तो आपके पास सर
फिर देखिए शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है क्या सर? शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है क्या सर? नहीं है, शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या मानते हैं सर? हम क्या मानेंगे कि हमारे पास इतना पैसा और आया होगा बाय बैंक। कितने रुपए सर? 20,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। पॉइंट नंबर सेकंड सर, रिजर्व एंड सरप्लस में पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए सर। रिजर्व एंड सरप्लस में पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है सर? पीएनएल अकाउंट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये कौन सा है? ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है सर? ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो बताइए सर, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का? 8,000 है। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर आपका 9,000। ठीक है, मैंने हमेशा कहा था कि ये अकाउंट हमेशा लास्ट में बंद होता है। कितने अकाउंट बन गए अभी तक आपके? 2। अभी आपको कितने बनाने हैं? 13 अकाउंट बनाने हैं। पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा अकाउंट मैंने आपको कौन सा बोला था सर? तीसरा अकाउंट मैंने आपको बोला था बोरोइंग का अकाउंट। कौन सा बोला था सर? मैंने आपको बोरोइंग अकाउंट बोला था। ठीक है, यस सर। एक बात बताइए सर, क्या क्वेश्चन में आपको सर कहीं बोरोइंग अकाउंट गिवन है क्या? बताइए सर, क्या क्वेश्चन में कहीं आपको बोरोइंग गिवन है क्या? बोरोइंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या सर? बोरोइंग अकाउंट बनाइए। बोरोइंग अकाउंट का कुछ गिवन है क्या? ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है क्या? नो सर। क्या नीचे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या कि हमने भाई इतने शेयर इशू कर, वो इतना बोरिंग लिया, इतना बोरिंग लिया? नहीं सर, कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ बोरोइंग का ओपनिंग भी 0, क्लोजिंग भी 0, कुछ भी लिया भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया, बात ही खत्म। यस सर, 3 अकाउंट बन गए। चौथा अकाउंट अपन किसका बनाते हैं सर? चौथा अकाउंट अपन बनाते हैं PFT अकाउंट। कौन सा बनाते हैं सर? PFT अकाउंट। अभी एक बात बताइए सर, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2 पढ़ियो। नोट नंबर 2 पढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या आता है सर? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेशन। इसका ओपनिंग बैलेंस है 4,000, क्लोजिंग बैलेंस है 7,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 4,000। बाय बैलेंस बीडी सर 4,000 रुपये है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो है सर कितने रुपए? 7,000 रुपये। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। फिर मैंने आपको क्या बताया था सर? मैंने आपको बोला था PFT अकाउंट बनाते समय देखिए सर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या। देखिए सर, आपको कुछ गिवन है क्या कि कितना टैक्स पे हुआ है सर? कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि कितना टैक्स पे हुआ है, बट हमारे को ये गिवन है कि कितना टैक्स हमने क्या करा है सर? पीएनएल में चार्ज करा है। क्योंकि हमारे को क्या गिवन है सर? पीएनएल का एक्सट्रैक्ट गिवन है। ठीक है, तो कितना पीएनएल में चार्ज करा है सर? हमने 7,000 रुपये पीएनएल में चार्ज करा है। तो जब भी चार्ज करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे सर? बाय पीएनएल अकाउंट 7,000 रुपये। जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम क्या कर देंगे सर? पे कर देंगे। कितने रुपये पे कर देंगे सर? हम पे कर देंगे 4,000 रुपये। बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? हम हमारा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? हमारा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। देखिए सर, क्या आपको कोई इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है क्या? नहीं सर, आपको ना तो ओपनिंग गिवन है ना ही क्लोजिंग गिवन है। क्या आपको ये पता है क्या सर कि कितना आपने अभी तक इंटरेस्ट जो है वो चार्ज कर दिया है पीएनएल में? सर ऐसा भी कुछ भी गिवन नहीं है। तो देखिए सर, क्या आपके पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है क्या? सर जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मतलब आपने पीएनएल में 0 रुपये चार्ज कर रखा है तो आप पेमेंट भी 0 रुपये ही करोगे। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको एक डिविडेंड पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। डिविडेंड पेबल अकाउंट सर पता है ये क्यों मैं बनवा रहा हूँ सर? कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में आपको अगर ये ध्यान देंगे ना, चाहे कितना ही हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर आपने मेरी वाली स्टेप्स, मेरी वाली अप्रोच फॉलो करी, वो 13 अकाउंट्स वाली जो मैंने आपको क्लास नंबर 2 में समझाई थी, गारंटेड सर कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। डीपी अकाउंट सर, डिविडेंड पेबल अकाउंट, आपका ओपनिंग बैलेंस सर 0 है, क्लोजिंग बैलेंस 0 है, और नहीं सर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमने कितना डिविडेंड पे करा है। ऐसा कुछ गिवन है क्या? नो सर, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम मानेंगे कि हमने पीएनएल में जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, हमारा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो भी 0 रुपये, और हमने पेमेंट भी कितने रुपये का करा होगा सर? 0 रुपये का ही करा होगा। समझ में आई क्या बात? बताइए क्या सर आपको ये 6 अकाउंट क्लियर हो गए? अभी मैंने कितने की बोली थी? 13 अकाउंट की, अभी तो 6 ही अकाउंट हुए हैं सर। आगे हमारे को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का अकाउंट बनाना पड़ता है। देखिए क्या सर हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या सर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है क्या आपके पास? नहीं सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग भी गिवन नहीं है, ना ही क्लोजिंग गिवन है। मतलब ओपनिंग भी 0, क्लोजिंग भी 0, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, ना ही सर नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्लियर है क्या? यस सर। तो बताइए आपको सर अभी तक कितने बन गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 अकाउंट बन गए। अब 8वां अकाउंट बनाए अपन। यस सर, ठीक है। अब अपन बनाते हैं सर कौन सा अकाउंट? अब अपन बनाते हैं सर एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट। सर रिजर्व एंड सरप्लस का बन तो गया हमारे ऊपर, लेकिन सर वो रिजर्व एंड सरप्लस क्या रिफ्लेक्ट करता था? वो रिजर्व एंड सरप्लस रिफ्लेक्ट करता था ओनली पीएनएल अकाउंट। तो हमने बताया था सर कि क्लास नंबर 2 के अंदर कि जब भी मैंने ऐसे बोला है कि रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल गिवन होता है तो वो क्या होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस और कुछ भी गिवन है क्या? नहीं गिवन। तो मतलब ओपनिंग 0, क्लोजिंग 0, और फिर आप कितना ट्रांसफ़र करोगे सर? 0 रुपये ही ट्रांसफ़र करोगे। समझ में आया क्या सर?
बताइए सर। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये फालतू अननेसेसरी क्वेश्चन को लंबा कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बना रहे हैं, वो अकाउंट बना रहे हैं, जब वो उसका इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। बट सर एक बात बताऊं मैं आपको, कभी कभार आईसीएआई सर ऐसा क्वेश्चन देता है कि जिसके अंदर आपको ये अकाउंट बनाकर ही आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं हो सकता। ये बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? यस सर। अभी हमारे 5 अकाउंट और बचते हैं, फिर मैं कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? 5 आपको ध्यान है सर? यस, फिक्स असेट अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? फिक्स असेट अकाउंट। फिक्स असेट अकाउंट कौन सा गिवन है सर? हमारे को पीपीई अकाउंट गिवन है। उसके लिए नोट नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा सर। नोट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? नोट नंबर 3 में देखिए सर, नोट नंबर 3 में हमारे पास बिल्डिंग गिवन है, फर्नीचर एंड फिक्सचर गिवन है, कार गिवन है। तो सर मैं पहले ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं बना लेता हूँ बिल्डिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना लेता हूँ? बिल्डिंग। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस सर मेरे पास कितना है? बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है सर मेरे पास 90,000, और जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर मेरे पास 20,000। क्लियर है क्या? यस सर। बताइए। नहीं सर, ओपनिंग है 20, जस्ट अ मिनट सर, ओपनिंग है 20 और क्लोजिंग है मेरे पास 19,000। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 19,000। अब बिल्डिंग से रिलेटेड देखिए सर, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? यस सर। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग कितने रुपए है सर? 1,000 रुपये। तो क्या से जाएगा सर? बाय डेप्रीशिएशन। क्या जाएगा सर? बाय डेप्रीशिएशन 1,000 रुपये। बताइए सर, समझ में आया क्या? बिल्डिंग अकाउंट क्लियर आपका। फिर उसके बाद आपको क्या बनाना है सर? फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट बनाना है। क्लियर है क्या? यस सर। फर्नीचर एंड फिक्सचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? आपका ओपनिंग बैलेंस है 34,000, और आपका सर जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, एक सेकेंड, यही है ना? नहीं सर, आपका ये ओपनिंग है। ओपनिंग कितना है सर? आपका ओपनिंग है 20,000 एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर आपका 34,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे क्या बोला गया है सर? आपको डेप्रिशिएशन लगाया है 2,000 रुपये का, बाय डेप्रिशिएशन 2,000 रुपीज़। समझ में आई क्या बात? यस सर। और कुछ भी बोला गया क्या सर? नहीं, और कुछ नहीं बोला गया। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए सर, सुनना सर, आपके पास ओपनिंग में 22,000 है, ओपनिंग का 22,000 है, क्लोजिंग का 34 है, डेप्रिशिएशन आपने डाल दिया और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। मतलब आपका ये क्रेडिट साइड आता है 36 और ये आता है 22,000। तो मैं क्या मानूंगा कि सर जो 14,000 रुपये वो मैंने क्या करे होंगे? मैंने परचेज कर लिया होगा, और फर्नीचर की मैंने भाई 14,000 रुपये का और फर्नीचर खरीद लिया होगा। बताइए अब कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? अब हम बनाएंगे कार अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर? अब हमारा कार अकाउंट बनाएंगे। बताइए सर, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? आपका ओपनिंग बैलेंस है कितना? आपका ओपनिंग बैलेंस है सर 16,000, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है सर? आपका 25,000 है। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या? यस सर। अब बताइए कार के ऊपर डेप्रिशिएशन कितना है? 5,000 रुपये। तो बाय डेप्रिशिएशन 5,000 रुपये। समझ में आई बात? यस सर। उसके बाद वन कार जो हमने डिस्पोज कर दी ड्यूरिंग द ईयर फॉर 3,400 रुपये में, सेल प्राइस गिवन है सर हमारे को। यस सर, बाय बैंक 34,000। क्लियर हो रहा है क्या? 3,400, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी सर? 2,000 रुपये थी। तो एक तरीके से देखा जाए, मुझे 2,000 रुपये की चीज़ मैं 3,400 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। यस सर, 2 P&L मुझे कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया? 1,400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा और कुछ भी गिवन है क्या? नहीं सर, इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। फटाफट से टोटल कीजिए सर, कितना आता है? अगर मैं टोटल करता हूँ सर इसका, फटाफट से टोटल कीजिए सर कि टोटल कितना आता है? 25,000 प्लस 5,000 प्लस 3,400 माइनस करेंगे सर कितना? 16,000 माइनस करेंगे 1,400। तो आपके पास सर जो 16,000 रुपये है, आपके पास सर ये जो 16,000 रुपये ये क्या आएगा आपके पास? कि आपने इतने रुपये का क्या क्या खरीदा सर? कार खरीदा। ये आ गई आपके पास बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर है? अब उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर? हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो आइए मैं बना देता हूँ सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यही बना देता हूँ सर, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 28,000 रुपये है। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर आपका 32,000। देखिए सर, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोला खाएगा? हाँ सर, आपने 6,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट खरीदे। आपने जब 6,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट खरीदे तो सर 2 बैंक कितने रुपए सर? 6,000 रुपये। क्या बोलूँगा सर मैं? 2 बैंक 6,000 रुपये के आपने खरीदे सर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया सर? आपने सोल्ड कर दिए 10,000 रुपये में, जिनकी कॉस्टिंग थी 2,000 रुपये। आपने 10,000 में बेच दिए सर। 10,000 बेचेंगे मतलब आपके पास पैसा आया होगा सर। बाय बैंक कितने रुपये सर? 10,000 रुपये। और सर 2,000 रुपये की कॉस्टिंग क्या आपने 10,000 में बेचा, मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो गया सर? 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यस सर। फटाफट से टोटल कीजिए क्या सर? इसका बराबर आता है क्या टोटल? टोटल बराबर आता है क्या? फटाफट से। यस सर, इसका टोटल बराबर आता है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी तक हमारे कितने अकाउंट बनाए सर? 8 हमने ऊपर बना लिए थे। 9वां हमने फिक्स असेट का बना लिया। ठीक है। 10वां हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बना लिया।
11वां हम किसका बनाते हैं सर, इंटेंजिबल असेट का। सर आपको लग रहा होगा ये पागलपंती, बट सर ये सच में बहुत काम का वर्क है सर। अगर आईसीआई क्वेश्चन घुमाना चाहेगा ना तो आपको ये 13 अकाउंट जिन्होंने बना के करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा, और जो शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे उनको सर यही क्वेश्चन कितना हार्ड लगेगा वो आप देख सकते हो सर। इंटेंजिबल असेट का सर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब सर 0 रुपये 0 रुपये 0 रुपये 0 रुपये। सर ये 13 अकाउंट तो आपको हर एक क्वेश्चन में खोलने ही पड़ेंगे। अभी तक कितने खोल लिए सर हमने, 11वां खोल लिया इंटेंजिबल असेट का। 12वां क्या खुलता है सर, इंटरेस्ट रिसीवेबल। 11वां क्या खुलता है सर आपका, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, और जो 13वां है, और जो 13वां खुलता है वो क्या खुलता है सर आपका, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। देखिए आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है क्या? नहीं सर, कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। मतलब सर 0 रुपये 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 0 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर, कि हमने सर 13 की 13 जो नेसेसरी अकाउंट थे वो हमने पूरे के पूरे खोल दिए। अब हम क्या कर सकते हैं सर, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सर अभी नहीं कर सकते, अभी हमारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद करना पड़ेगा। सुनना सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या चीज़ आती है। क्या आपका प्रपोज डिविडेंड है क्वेश्चन में? नहीं है। क्या डिविडेंड पेबल है? नहीं है। तीसरा सर, क्या अब आपका क्वेश्चन के अंदर कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर है? नहीं है सर। क्या सर चौथी चीज़ क्या जाती है, अब आपकी चौथी चीज़ आती है क्या, रिजर्व सरप्लस है क्या? नहीं है। तो हम क्या मानेंगे सर, आप बंद कर दें। यस सर, बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ भी गिवन नहीं है, 1000 रुपये का बैलेंसिंग फिगर। समझ में आए क्या? यस सर। तो क्या अब हम बना सकते हैं क्या सर, CFO CFIA? यस सर, इजीली बना सकते हैं। तो सर जिन्होंने भी मेरी क्लास नंबर 2 देखी होगी ना, उनको आज की ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है आपका कैश फ्लो। CFA बनाना है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए सर क्या क्वेश्चन में गिवन है क्या? यस सर, 1000 रुपये गिवन है। उसके बाद क्या ऐड करते हैं सर इसके अंदर, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। यस सर, बताइए डेप्रिसिएशन कितना गिवन है सर आपके पास? डेप्रिसिएशन सर ये रहा सर, 1000 रुपये का एक, 2000 का एक, 5000 का एक। तो 5 2 7 और 1 8000 का आपने क्या कर दिया सर, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। उसके बाद सर हम क्या ऐड करते हैं सर, हम ऐड करते हैं सर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर चार्ज हुआ है क्या? नहीं सर, 0 रुपये। कोई डिविडेंड पेबल चार्ज हुआ है क्या? इंटरेस्ट चार्ज 0 प्लस डिविडेंड पेबल, डिविडेंड कोई चार्ज हुआ है क्या? अब आप बोलोगे नहीं सर हम ये नहीं करते। जिन्होंने मेरी क्लास नंबर 2 सुनी होगी उनको याद होगा कि ध्यान रखना, जब भी हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट, हमारा जब भी ये वाला जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, अगर ये स्टार्टिंग का पॉइंट हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है तो हम इसके अंदर डिविडेंड चार्ज ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? यस सर, आपने सुना भी होगा, मैंने आपको लिखवाया भी था क्लास में। ठीक है, क्लास नंबर 1 में और क्लास नंबर 2 में मैंने आपका इसका प्रैक्टिकल भी सॉल्व करवाया था। ठीक है, बेसिक जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था। ठीक है, आइए सर आगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऐड कर देंगे, डिविडेंड चार्ज ऐड करेंगे ही नहीं जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं सर, कोई लॉस हो रहा है क्या बेचने पर? बताइए अगर आपको कोई असेट को बेचने पर लॉस हो रहा है क्या? देखिए सर कोई लॉस हो रहा है क्या? नहीं सर, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। उसके बाद सर कोई लॉस भी नहीं हो रहा। उसके बाद सर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको माइनस करते हैं। यस सर, बताइए कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या? यस सर, प्रॉफिट हो रहा है। हमारे को कितने रुपए का? हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 1400 रुपये का मशीनरी को बेचने पर। तो हम 1400 रुपये का क्या माइनस कर देंगे सर, प्रॉफिट माइनस कर देंगे। आगे सर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को ऐड करते हैं सर। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितने रुपये का सर, 7000 रुपये का हम ऐड कर देंगे। उसके बाद सर, उसके बाद अपन क्या बोलते हैं सर, उसके बाद हम बोलते हैं कि क्या सर आपको कोई एक तरीके से इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है क्या? नहीं सर, इंटरेस्ट इनकम रिसीव नहीं हुई, ना ही कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है। ठीक है, ना ही इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है, ना ही कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है। समझ में आया क्या? कोई इंटरेस्ट रिसीव, कोई डिविडेंड रिसीव है क्या? नहीं है सर, नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं सर, उसके बाद अब और क्या देखते हैं सर अपन, बताइए सर। और उसके बाद और क्या जोड़ते हैं सर अपन, डेप्रिसिएशन जोड़ दिया। उसके बाद क्या चीज़ें माइनस करती है, वो चीज़ें अपन ने माइनस भी कर दी। और कुछ भी है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं है। फटाफट से अपन इसका क्या कर सकते हैं सर, टोटल कर सकते हैं। यस सर, बताइए सर कितना टोटल आता है? 1000 प्लस 8000 9000, 9000 प्लस 7000 16000 माइनस 1400 सर, डेट इक्वल्स टू 14600। यस सर, ये जो 14600 है वो क्या आ गया सर आपके पास, बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसमें क्या माइनस करेंगे सर, हमारा जो इंक्रीज इन करंट असेट है उसको माइनस करेंगे। तो बताइए सर आपकी करंट असेट में सर किस किस का चेंज लेते हैं, इन्वेंट्री का लेते हैं, एक इन्वेंट्री का चेंज लेते हैं और एक हमारा ट्रेड रिसीवेबल का चेंज लेते हैं। तो देखिए सर आपकी इन्वेंट्री 8000 से 14000 हो गई, मतलब 6000 रुपये से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। यस सर।
और आपका ट्रेड रिसीवेबल 6000 से 8000 हो गया, मतलब आपका ट्रेड रिसीवेबल भी 2000 से बढ़ गया। तो मतलब सर जो हमारा इंक्रीज इन करंट एसेट होता है वो हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। यस सर, तो इंक्रीज इन करंट एसेट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितने रुपए सर, 8000 रुपये। बताइए किसको कोई प्रॉब्लम है क्या, नो सर। अब हम क्या करते हैं सर, करंट लायबिलिटी का चेंज कंसिडर करेंगे। यस सर, बताइए करंट लायबिलिटी के चेंज का कंसिडर करते समय आपका जो ट्रेड पेबल है ये कंसिडर करेंगे। यस सर, क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन को कंसिडर करेंगे क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आ जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यस सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था सर मैंने आपको, कि जब भी आप लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का चेंज कंसिडर करोगे तो सर आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड पेबल इनको कंसिडर नहीं करोगे। तो सर ट्रेड पेबल आपका 5000 से कितना हो गया, 8000 हो गया, 3000 रुपये बढ़ गया, 3000 रुपये बढ़ गया ना। यस सर, तो जो आपकी करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है ना तो ऐड होती है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है सर, ऐड होती है। ठीक है, प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी सर कितने रुपए, 3000 रुपये आप ऐड करोगे। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा, बिफोर टैक्स, सर आपके पास बिफोर टैक्स आ जाएगा एक तरीके से 9600 रुपये। समझ में आई क्या बात। यस सर, अब क्या माइनस करेंगे सर, हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स पेड। क्या माइनस करेंगे सर, टैक्स पेड। बताइए आपने सर कितना टैक्स पे कर रखा है, सर पीएफटी अकाउंट बनाए। यस सर, बना रखा है पीएफटी अकाउंट, 4000 रुपये का टैक्स पे कर रखा है। क्या ये 4000 पूरा की पूरा ऑपरेटिंग है। यस सर, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो वी अज्यूम डेट कि पूरा की पूरा ऑपरेटिंग है। क्या सर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, नो सर। कुछ भी रिसीव हुआ है क्या, कोई अर्थक्वेक लॉस से कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है, नो सर, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। तो एक तरीके से आपका सर कितने रुपए का आ गया, 5600 आपका क्या आ गया सर, CFOA। बताइए सर, क्या ये चीज़ समझ में आई क्या आप लोगों को। हाँ सर, चीज़ समझ में आ गई है। ऐसे क्वेश्चन क्या अपन ने कई किए थे क्या, हाँ सर, इससे भी हार्ड हार्ड अपन ने किए थे जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था क्लास नंबर 2 में। ठीक है, आइए सर, CFIA मतलब सर आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखते हैं। क्या आपके कोई आपके असेट्स अकाउंट की बात करते हैं अब। आइए सर, ये असेट अकाउंट है आपका, लेकिन कोई बैंक नहीं आ रहा। कोई असेट अकाउंट है बट बैंक नहीं आ रहा। ये आपका असेट अकाउंट है। ये सर बाय बैंक आ रहा है, टू बैंक भी आ रहा है, मतलब आप बेच भी रहे हो और आप खरीद भी रहे हो। 3400 रुपये में तो आपने बेचा सर, 3400 रुपये में आपने बेचा, तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर, सेल ऑफ कार को मैंने सर 3400 में बेचा, लेकिन मैंने परचेज भी कर ली सर कार की। कितने रुपए की, 16000 रुपये की। समझ में आई क्या बात। यस सर, अब उसके बाद सर आपने फर्नीचर, अब उसके बाद क्या आता है सर, आपका फर्नीचर अकाउंट आता है। फर्नीचर अकाउंट में भी टू बैंक सर, 14000 रुपये का आपने क्या करा सर, फर्नीचर खरीदा। तो परचेज ऑफ फर्नीचर सर, परचेज ऑफ फर्नीचर कितने में खरीदा सर आपने, 14000 रुपये में आपने फर्नीचर खरीदा। क्लियर है क्या। यस सर, अब उसके बाद आगे चलें। यस सर, उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा जो बिल्डिंग अकाउंट है, क्या उसके अंदर आपका कोई बैंक अकाउंट क्रेडिट डेबिट हो रहा है क्या, नहीं सर। क्या इंटेंजिबल असेट में हो रहा है क्या, नहीं सर। क्लियर है क्या, इतने ही हमने असेट अकाउंट बनाए थे। हाँ सर, तो एक तरीके से हमारा क्या क्लियर हो गया सर, एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लियर हो गया। बताइए सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो टोटल आ रहा है सर, 16000 प्लस 14000 नेगेटिव, तो टोटल 30000 नेगेटिव हो गया। माइनस कर देंगे 3400 रुपये, तो सर 26600 रुपये, 26600 रुपये हमारे पास क्या आ गया सर, नेगेटिव आ गया CFIA। अब हम क्या बनाएंगे सर, CFFA बनाएंगे। क्लियर है क्या। यस सर, अब जब हम CFFA बनाएंगे सर, सुनना, CFFA बनाएंगे तो हमारे को क्या देखना पड़ेगा, हमारी सारी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट देखने पड़ेंगे। देखिए सर, लाइबिलिटी के अकाउंट में बाय बैंक आ रहा है। यस सर, कितने रुपये, 20000 रुपये, मतलब आपने सर इशू करा है। क्या इशू करी सर आपने, सिक्योरिटीज़ इशू करी है। क्या इशू करी सर आपने, सिक्योरिटीज़ इशू करी है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने रुपये सर, 20000 रुपये। आगे सर और कुछ भी आ रहा है क्या सर, देखिए PNL अकाउंट में सर क्या कोई आपके प्रपोज डिविडेंड आ रहा है क्या, नहीं सर, नहीं आ रहा। PFT अकाउंट में देखिए सर आपके आ रहा है क्या, टू बैंक। यस सर, लेकिन ये 4000 पूरा की पूरा ऑपरेटिंग से रिलेटेड था, इसलिए हमने इसको पहले ही माइनस कर दिया है। डिविडेंड पेबल अकाउंट में आ रहा है क्या, नहीं सर। इंटरेस्ट पेबल में आ रहा है क्या, नहीं सर। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ रहा है क्या, नहीं सर। रिजर्व सरप्लस में आ रहा है क्या, नहीं सर। किसी और में आ रहा है क्या, नहीं सर, किसी और में नहीं आ रहा है। तो 20000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा सर, पूरा की पूरा CFFA हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में। क्लियर है। इसलिए सर मैंने आपको पता है क्या बोला था, ये 13 अकाउंट आप पहले ही बना लेना। अब आपको क्या बनाना है सर, CFS बनाना है। तो देखिए सर, आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर, आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताइए सर आपका कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर आपका जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो है सर आपका 17000। कितने रुपए सर, 17000 रुपये आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सर 17000 रुपये अपना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जिसमें हमने सर CFO जोड़ा कितने रुपए का, 5600 का। सर हमने CFIA जोड़ा कितने रुपए का सर, CFIA 26600 माइनस का सर, 26600 मैंने माइनस कर दिया सर, प्लस मैंने CFFA जोड़ा सर 20000 रुपये का। बताइए आपके पास सर टोटल कितना आता है। क्लोजिंग कैश एंड कैश आपके पास सर बताइए कितना आता है। तो देखिए सर 17000 प्लस 5600, ठीक है, माइनस कर देंगे 26600 सर,
प्लस कर देंगे 20,000। तो सर आपके पास एक तरीके से देखा जाए 16,000 रुपये का, क्या सर आपके पास क्या 16,000 रुपये का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है क्या? देखिए सर, क्या आपके पास 16,000 रुपये का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है क्या? देखिए जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट। अपन सर एक अकाउंट भूल गए, अपन ने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना तो रखा था सर, अपन ने उसको तो चेंज कंसिडर ही नहीं करा। हाँ सर, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें भी तो बैंक अकाउंट खुल रहा है सर, और इसमें भी तो बाय बैंक आ रहा है। यस सर, ये चीज़ अपन ने कंसिडर नहीं करी थी, इसलिए हमारा डिफरेंस आ रहा है। देखिए सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यस सर, बाय बैंक मतलब पैसा आएगा। यस सर, तो लिखिए सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपये सर हमारा? 10,000 रुपये। ठीक है, फिर हमारा लिखो सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं हम? हमारा 6,000 रुपये का, तो माइनस का 6,000 रुपये। तो सर आपके पास बताइए कितना आ जाता है सर? अब इसका टोटल कीजिए सर फटाफट से, कितना आता है CFIA का? 3400 माइनस का 16,000 माइनस का 14,000 प्लस का 10,000 माइनस का 6,000। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ सर, तो बताइए कितना आता है सर? माइनस 16,000 माइनस 14,000 माइनस का 6,000 प्लस का 10,000, कितना आता है सर? 22,600। कितना आ जाता है सर? 22,600 आ जाता है। और जैसे सर अगर मैं इधर 22,600 लिखूँगा, सुनना सर, जैसे मैं इधर कितना लिखूँगा? 22,600 लिखूँगा, तो जो मेरा आंसर है वो भी कितना आ जाएगा सर? 12,000 रुपये आ जाएगा। बताइए सर, समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? तो सर फिर तो इसका हमने प्रॉफिट भी नहीं लिया होगा, तो सर फिर तो हमने इसका ये प्रॉफिट भी नहीं लिया होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यस सर, CFA में इसको भी तो माइनस करेंगे। ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर और भी तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट एक और प्रॉफिट माइनस करेंगे। कितने रुपए का सर? 8,000 रुपये का। यस सर, जैसे ही 8,000 का माइनस करेंगे तो आपका सर एक सेकंड सर, ये कितना हो जाएगा? 14,600 में से 8,000 गए तो सर ये पता है क्यों हो गया? अपन ने इसको ऊपर बनाया तो अपन ने इसको देखा ही नहीं कि ये भी है क्या, इस कारण से सर अपन से ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अदरवाइज सर ये आपका पूरा जो प्रोसेस है वो एकदम पूरा सही है। 6600 माइनस 8,000 प्लस 3,000 कितना हो गया सर? 1,600 रुपये। 1,600 रुपये में से सर 4,000 माइनस कर देंगे सर, तो कितना आ गया सर आपके पास? 2,400 रुपये। क्या आ गया सर? नेगेटिव आ गया। यस सर, 2,400 रुपये क्या आ गया आपके पास? नेगेटिव। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? यस सर, तो 2,400 रुपये नेगेटिव लिखिए सर फटाफट से। 2,400 रुपये नेगेटिव लिखिए सर। अब देखिए सर आपके पास अब कितना आता है? 22,600 प्लस 2,400, नेगेटिव के कितने हो गए? 25,000। नेगेटिव के 25,000 हो गए, और पॉजिटिव कितना है आपके पास? 37,000। माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 12,000। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब सर ये जो अकाउंट था ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो अपन ने इधर बना लिया था, इस कारण से अपन ने इसको कंसिडर नहीं किया था सब कुछ करते समय। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रोसेस पूरा सही है। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर है? हाँ सर। अब बात करते हैं मई 2022 की RTP की सर। क्लियर है? हाँ सर, मई 2022 के RTP के क्वेश्चन की बात करते हैं सर। देखते हैं इसका क्वेश्चन सर। ठीक है, यस सर। कैश फ्लो स्टेटमेंट सर, ये क्वेश्चन है सर आपके पास, और आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है सर प्रिपेयर करना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए सर, अब ये क्वेश्चन है और आपको क्या बोला गया सर? आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब आपको सर एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, तो ठीक है सर कर देंगे प्रिपेयर। आपको अकाउंट गिवन है, अकाउंट गिवन है मतलब एक तरीके से सर आपको क्या करना पड़ेगा? वो पहले 13 अकाउंट खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये 13 अकाउंट खोले बिना आप क्या क्वेश्चन कर पाओगे क्या? नहीं सर, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते बिना 13 अकाउंट खोले। तो पहले 13 अकाउंट में सर आपका क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल। अब सर मैं सारे अकाउंट आपके सामने ही खोलूँगा इधर ही। ठीक है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद सर आपका देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 11,20,000 है। यस सर, ओपनिंग बैलेंस है 11,20,000। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस है 14 लाख रुपये। तो बताइए सर आपके पास चेंज कितना हो रहा है? 14 लाख माइनस 11,20,000 रुपये। बताइए आपके पास 2,80,000 रुपये का चेंज आ रहा है। यस सर। शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग और कुछ भी इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है सर, शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ सर एक तरीके से कि मेरे पास बाय बैंक आया होगा 2,80,000 रुपये। यस सर, बाय बैंक 2,80,000 रुपये। समझ में आई है नहीं यही बात? यस सर। शेयर कैपिटल अकाउंट बन गया क्या? हाँ सर। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं अपन सर? उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? शेयर कैपिटल एक बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में साफ साफ कह दिया जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाएंगे एक अपन। यस सर। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? ओपनिंग बैलेंस है 3.5 लाख। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस है 5,60,000। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? 5,60,000। बताइए जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग और कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? नहीं सर, जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको जनरल रिजर्व के अंदर जब भी मैंने आपको रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बंद करना बताया था, तो क्या बताया था कि जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या मानेंगे? बाय P&L एप्रोप्रिएशन, कि हमने इतना रिजर्व और क्रिएट किया होगा। तो सर 5,60,000 में से कितना माइनस करेंगे? 3.5 लाख रुपये। तो आपके पास 2,10,000 रुपये क्या आ जाएगा?
बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है। फिर हमारा क्या बनेगा सर, पीएनएल अकाउंट मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो पीएनएल अकाउंट गिवन होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यस सर। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 84,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर आपके पास, जस्ट अ मिनट सर, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर 84,000 है। यस सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपके पास 1,40,000 है। ठीक है। अब आप बताइए सर, इसको अकाउंट को मैंने क्या कहा था, एकदम एंड में बंद करना होता है। अब कौन सा अकाउंट बनता है सर हमारा, डिबेंचर अकाउंट। यस सर। डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, हाँ सर डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे। डिबेंचर अकाउंट में सर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, आपका ओपनिंग बैलेंस है 0 रुपये, लेकिन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर आपका कितना रुपये, 2,80,000 रुपये। बताइए डिबेंचर के बारे में कुछ कह रखा है क्या सर, डिबेंचर के रिगार्डिंग कुछ कह रखा है क्या सर, डिबेंचर के रिगार्डिंग भी कुछ भी नहीं कह रखा। तो हम क्या मानेंगे सर कि हमारे पास 2,80,000 रुपये आए होंगे बाय बैंक अकाउंट, 2,80,000 रुपये डिबेंचर इशू करे होंगे हमने। यस सर। कितने अकाउंट बन गए, 4 अकाउंट। अभी कितने बनाने बाकी है, 9 अकाउंट और बनाना बाकी है। ठीक है। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर, हमारा पीएफटी का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। यस सर। पीएफटी के अकाउंट पे आइए सर, बाय बैलेंस बीडी आपके पास, जस्ट अ मिनट सर, बाय बैलेंस बीडी कितना है सर आपके पास, बाय बैलेंस बीडी है हमारे पास कितने रुपए सर, 98,000 रुपी। और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, आपका क्लोजिंग बैलेंस है सर 1,40,000 रुपी। बताइए सर क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में कुछ कह रखा है क्या। यस सर। कि हमने 70,000 रुपये का इनकम टैक्स पे करा है, पे बट दे रखा है। यस सर। तो 2 बैंक हमारे को गिवन है, 2 बैंक कितने रुपये सर, 70,000 रुपी है। तो एक बात बताइए आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितना बच जाएगा सर, बाय पीएनएल अकाउंट कितना रुपये आ जाएगा सर आपका, बाय पीएनएल अकाउंट कितना आ जाएगा सर आपका, बाय पीएनएल अकाउंट आ जाएगा 2,10,000 माइनस 98,000 डेट इक्वल्स टू सर 1,12,000 आपका क्या आ जाएगा सर, पीएफटी अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है क्या। यस सर। उसके बाद आपका कौन सा अकाउंट बनता है सर, उसके बाद आप बनाते हो सर हमारा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। क्लियर है क्या सर, याद आ रहा है आपको वो 13 अकाउंट का क्या सिक्वेंस था। यस सर। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट आपका ओपनिंग बैलेंस कुछ गिवन है क्या सर, नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस कुछ गिवन है क्या सर, नहीं है। देखिए आगे आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या सर, कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम बोलेंगे पेमेंट भी 0 करा होगा। ऐसे सर डिविडेंड पेबल अकाउंट देखिए, डिविडेंड पेबल अकाउंट का ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 0 है सर, ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है, नहीं तो हम क्या करेंगे, पेमेंट भी 0 करेंगे। समझ में आएगा। कितने अकाउंट बन गए, 2 2 4 2 6 और 1 7 अकाउंट बन गए। यस सर। एक लास्ट अकाउंट कौन सा बोला था सर मैंने आपको, शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसे मैं क्या कहता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट। क्यों बनवाता हूँ मैं आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट, क्योंकि सर बच्चे इस बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लेते हैं, जो कि सरासर गलत है एज पर एएस। लेकिन एज पर इंडियाज की बात करेंगे, इंडियाज 7 की, तो उसके अकॉर्डिंग अलाउ है। बट लेकिन आप एएस पढ़ रहे हो तो एएस में वो अलाउ नहीं है। तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट को ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या, क्लोजिंग गिवन है क्या, नो सर, ओपनिंग भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग भी गिवन नहीं है, ना ही हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो बात ही खत्म सर। क्लियर हो गया क्या, क्या ये सर आपको समझ में आए क्या 8 अकाउंट। क्लियर हुआ क्या। यस सर। अब कितने बचे हमारे, 5 अकाउंट और बचे हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की। ठीक है। हमारा सर ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख, फिर है 9,80,000 रुपये। तो देखिए सर 7 लाख फिर है आपका कितने रुपये सर, 9,80,000 रुपये। ठीक है। अब सर प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग कुछ बोला है क्या क्वेश्चन ने। यस सर। प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग क्या बोला गया है कि डेप्रिसिएशन आपको 20% चार्ज करना है, किस पर, ओपनिंग वैल्यू पर। ओपनिंग वैल्यू पर 20% चार्ज करना है। मतलब ओपनिंग वैल्यू कितनी है सर, 7 लाख का 20% मतलब बाय डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, बाय डेप्रिसिएशन हो गया 1,40,000। कितना हो गया सर, 1,40,000। ठीक है। तो आपके पास अब कुछ और की बनेगा नहीं है, तो आप इसका अकाउंट बराबर करोगे। अब जब आप अकाउंट बराबर करोगे तो देखना सर, जब आप अकाउंट बराबर करोगे 9,80,000 प्लस 1,40,000 माइनस जब आप करोगे सर कितना, 7 लाख, तो आपके पास 4,20,000 रुपये। क्या बोला सर मैंने, 4,20,000 रुपये क्या आ जाएंगे, 2 बैंक। क्लियर है क्या कि आपने इतने रुपए की मशीनरी और खरीदी होगी बैलेंसिंग फिगर के नाम से। क्लियर हुआ क्या। यस सर। अगला अकाउंट आपको कौन सा बनाना है सर, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है। आइए सर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की। ठीक है। यस सर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट का आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 5,60,000 है। यस सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका सर, क्लोजिंग बैलेंस है आपका 8,40,000 रुपये, 8,40,000 रुपये। देखिए क्या लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कुछ कह रखा है क्या सर, लेकिन सर ये प्लांट एंड मशीनरी के बारे में तो कह रखा था ना। सॉरी अपन आइए प्लांट एंड मशीनरी के बारे में वापस चलते हैं। पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के बारे में सर हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक सेकंड सर मैं नीचे बना लेता हूँ, उसमें जगह के कारण मैं सोच रहा था, लेकिन अब नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है। आइए सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है। आपका सर ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, आपका ओपनिंग बैलेंस था प्लांट एंड मशीनरी का 7 लाख, और क्लोजिंग था सर, ओपनिंग था 7 लाख और जो क्लोजिंग था वो था सर आपका 9,80,000 रुपये। कितना था सर आपका, 9,80,000 रुपये था। ठीक है। अब सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्या कह रखा है, 20% आपको चार्ज करना है ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग वैल्यू पर मैंने बाय डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सर, कितने रुपये, 1,40,000 रुपये का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया सर। एट द ईयर एंड
वन ओल्ड मशीनरी कोस्टिंग 70,000, क्या लिखा हुआ है सर, एट द एंड वन ओल्ड मशीनरी कोस्टिंग 70,000 जिसकी WDV कितनी थी 28,000 की, मैंने सोल्ड कितने में कर दिया 49,000 रुपये में मैंने सोल्ड कर दिया। मतलब सर बाय बैंक कितना आ रहा है सर 49,000 आ रहा है, यस सर, लेकिन मुझे उसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 28,000 की चीज़ मैंने 49,000 में बेची। मतलब सर 2 PNL कितना हो गया सर मेरे को 21,000 रुपये का PNL हो गया क्या, यस सर, कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया 21,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब टोटल कीजिए सर, अब बराबर कीजिए क्योंकि अब इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है प्लांट एंड मशीनरी में। तो सर 9,80,000 रुपये प्लस 1,40,000 रुपये प्लस 49,000 रुपये, क्या माइनस करेंगे सर हमारा 7,21,000 रुपये माइनस करेंगे। तो मैं कहूँगा कि मैंने कितने रुपये की परचेस करी है सर, मैंने परचेस करी है 4,48,000 मतलब 4,48,000 रुपये की। समझ में आया क्या, यस सर। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने के बाद आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का, सर आपका ओपनिंग बैलेंस है लैंड एंड बिल्डिंग का 5,60,000 रुपये, कितना है सर 5,60,000। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर आपका 8,40,000 रुपये। समझ में आई क्या बात, यस सर। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या कह रखा है कि सर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जो एक्सपेंडिचर है रिनोवेशन पे एक्सपेंडिचर है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मैंने एक तरीके से 2 बैंक अकाउंट कितने रुपए सर 2,80,000 रुपये। बताइए आपको ये अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं सर, ये अकाउंट बराबर हो गया। समझ में आई क्या बात, यस सर, क्लियर है क्या, हाँ सर। अब लैंड एंड बिल्डिंग के बाद कौन सा अकाउंट बनेगा सर, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, यस सर, बनाइए आपका IVT अकाउंट। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर 0 रुपये, लेकिन आपका क्लोजिंग कितना है 1,40,000। तो मैं कहूँगा कि मैंने परचेज करा होगा 2 बैंक अकाउंट, कितने रुपए सर 1,40,000 रुपये। समझ में आई क्या बात, यस सर। फिर मैं ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाते, इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाते, कैश इन हैंड का भी अकाउंट नहीं बनाते हैं। अब फिर मैं किसके अकाउंट बनाता हूँ सर, मैं बनाता हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट, क्योंकि आपको ध्यान है तेरा अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट भी बनता है। ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस 0 है, नहीं हमारे को सर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो 0 ऐसे ही सर हमारा डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट भी बनता है जिसका ओपनिंग बैलेंस 0 क्लोजिंग 0 क्लियर है क्या, यस सर। समझ में आया या नहीं आया। तो सर अभी तक अपन ने क्या खोला है, 13 अकाउंट खोल लिए, और जैसे ही अपन ने 13 अकाउंट खोल लिए सर, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा सर, आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सर इन अकाउंटों की मदद से ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। क्लियर है क्या, यस सर। आइए अब हम बनाते हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है सर PNL एप्रोप्रिएशन को तो बंद ही नहीं करा। देखिए सर PNL एप्रोप्रिएशन में कितनी चीज़ें जाती है सर, 4 चीज़ें। पहली PNL एप्रोप्रिएशन में 4 चीज़ें जाती है, कौन कौन सी, डिविडेंड पेबल, क्या डिविडेंड पेबल है, नहीं है, क्या प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है, क्या आपका PNL प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है क्या, नहीं है, क्या आपका कुछ जनरल रिजर्व है, यस सर 2,10,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, तो 2,10,000 रुपये जनरल रिजर्व डाल देंगे। अब बताइए आपके पास सर और कुछ भी जाएगा क्या, नो सर। फटाफट से जोड़िए सर, 1,40,000 माइनस कर दीजिए कितना सर 84,000 रुपये, ठीक है। तो आपके पास सर ये क्या बच जाएगा 2,66,000 का, तो ये 2,66,000 का क्या आ गया सर आपके पास, बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आई क्या बात, ये चीज़ क्लियर हुई क्या, हाँ सर। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 2,66,000। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे सर, हम डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे। तो सर डेप्रिसिएशन असेट पर ही लगेगा। आइए असेट अकाउंट पर, सर असेट अकाउंट पर ये रहा डेप्रिसिएशन, कितने रुपए सर 1,40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गया क्या बात, यस सर। उसके बाद और क्या ऐड करते हैं सर, हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने रुपए है, 1,12,000 रुपये का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, देखा ना सर PFT अकाउंट में, क्लियर है, यस सर। फिर क्या ऐड करता है सर, इंटरेस्ट चार्ज। देखिए सर इंटरेस्ट चार्ज 0 रुपये, डिविडेंड इंटरेस्ट चार्ज 0 रुपये प्लस डिविडेंड चार्ज। जैसे ही मैंने ये वर्ड लिखा आपने बोला सर आप गलत लिख रहे हो, वापस क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर PNL एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर होता है तो हम हमारा डिविडेंड जो चार्ज है उसको ऐड नहीं करते हैं। क्लियर है क्या, यस सर। फिर उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं सर, हम प्लस करते हैं लॉस। क्या सर हमने कोई लॉस पर बेचा है क्या कोई असेट को, देखिए सर कोई लॉस पर बेची है क्या, नहीं सर कोई भी लॉस पे नहीं बेचा है, ठीक है। फिर उसके बाद सर देख लीजिएगा सर कोई असेट अकाउंट को लॉस पे बेचा है क्या, नहीं बेचा। फिर उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर, उसके बाद हम माइनस करते हैं कोई प्रॉफिट पर बेचा है क्या, यस सर प्रॉफिट पे बेचा है क्या, हाँ सर प्रॉफिट पे बेचा है, 21,000 रुपये का प्रॉफिट पे बेचा है, तो 21,000 रुपये का प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सर माइनस करेंगे क्या कोई इंटरेस्ट इनकम है क्या, माइनस करेंगे कोई डिविडेंड इनकम है क्या। देखिए मैंने दोनों का अकाउंट बनाया था 0 रुपये 0 रुपये 0 रुपये 0 रुपये, ठीक है। तो मैं कहूँगा सर कितने कितने रुपये 0 रुपये 0 रुपये। समझ में आई क्या बात, यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, हाँ सर लॉजिक क्लियर हो गया। क्या आपका इंटरेस्ट पेबल हो गया, डिविडेंड पेबल हो गया, यस सर। और उसके अलावा और क्या देखते हैं सर, हम उसके अलावा देखते हैं कि सर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है क्या, ऐसा कुछ है क्या, कोई नेचुरल कैलेमिटी का लॉस है क्या, नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, यस सर। तो फटाफट से इसका टोटल कीजिए और बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकाल के बताइए सर कितना आता है।
सर 2,66,000, यस सर, प्लस 1,40,000 प्लस 1,12,000, ठीक है, माइनस 21,000 डेट इक्वल टू सर 4,97,000 हो गया क्या? यस सर, 4,97,000 हो गया। समझ में आई क्या सर आपको चीज़? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर, समझ में आया ना? हाँ सर, कितना हो गया? 4,97,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया सर? बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया। यस सर, अब क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट को क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। यस, तो करंट एसेट का इंक्रीज देखें सर। यस सर, देख लीजिए करंट एसेट का इंक्रीज। देखिए ट्रेड रिसीवेबल आपके 980 से कितने हो गए? 7 लाख के हो गए, मतलब 2,80,000 रुपये से कम हो गए। यस सर, मैं कहूँगा 2,80,000 रुपये से क्या हो गए? कम हो गए। सर 2,80,000 से 5 लाख कितने रुपये हो गए? ये हो गए सर 5,60,000 के, मतलब 2,80,000 रुपये से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई। या सर 2,80,000 रुपये से हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई। क्या कैश इन कैश हैंड का चेंज कंसिडर करते हैं क्या? नहीं करते, मैंने आपको क्लास नंबर 1 में ही बता दिया था। तो आपका 2,80,000 रुपये से ट्रेड पेबल कम हो रहा है तो वो ऐड होगा, और इन्वेंट्री 2,80,000 रुपये से बढ़ रही है तो वो आपकी प्लस होगी। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री बढ़ रही है तो माइनस करेंगे। यस सर, इन्वेंट्री माइनस करेंगे कितने रुपए सर? 2,80,000 रुपये। और आपका सर आपका डिक्रीज इन करंट एसेट, मतलब आपका जो ट्रेड रिसीवेबल था वो डिक्रीज हो रहा है 2,80,000 से, तो हम उसको क्या कर देंगे सर? ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है क्या? समझ में आई बात? यस सर। अब उसके बाद क्या करें सर? करंट लायबिलिटी का चेंज लें। करंट लायबिलिटी में सर आपका एक तो ट्रेड पेबल आता है, और क्या आता है सर? और उसके अलावा कोसी का भी चेंज कंसिडर नहीं करते। तो 11,48,000 और 9,80,000। सर 11,48,000 से 11,48,000 से 9 लाख कितना आ गया? 80,000। तो कहने का मतलब है 1,68,000 रुपये क्या हुआ सर? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्या होता है? माइनस होता है। यस सर, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर कितने रुपये? 1,68,000 माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? ये माइनस है, ये प्लस है। समझ में आई बात? यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बिफोर टैक्स क्या आ जाएगा सर? बिफोर टैक्स। तो सर जब मैं माइनस करूँगा 4,97,000 में से 1,68,000, तो आपके पास आ जाएगा सर 3,29,000। क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब क्या माइनस करेंगे सर? हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। क्या माइनस करेंगे सर? टैक्स पेड। बताइए सर, क्या कोई टैक्स पेड हुआ है क्या? बताइए सर, क्या कोई टैक्स पेड हुआ है क्या? यस सर, टैक्स पेड हुआ है। कितने रुपए का? 70,000 रुपये का। तो वो 70,000 रुपये का हम क्या करेंगे सर? टैक्स पेड भी माइनस कर देंगे। 70,000 रुपये का टैक्स पे भी हम क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस 70,000। तो कितना आ जाएगा सर? 2,59,000 हमारा क्या आ जाएगा सर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों सर? क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड है नहीं, वो ऐड करेंगे नहीं, कोई इंश्योरेंस के लिए मिला नहीं, वो ऐड करेंगे नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं क्वेश्चन में। क्लियर है क्या? बताइए सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आया? यस सर। अब क्या बनाएंगे सर? हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सर जितनी भी असेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी असेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी ढूंढिए सर। असेट से रिलेटेड आपने इन्वेस्टमेंट है सर, पिछली बार इसी क्वेश्चन ने सर हमारा क्या किया था? बैंड बजा दिया था, क्योंकि हमने इसको कंसिडर ही नहीं करा था। 1,40,000 रुपये आपने खरीदा सर। हाँ सर, तो 1,40,000 रुपये जब आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो आप क्या करोगे सर? परचेज कर रहे हो सर आप इन्वेस्टमेंट कितने रुपये में? 1,40,000 रुपये नेगेटिव में दिखा दूँ? यस सर। बात खत्म है? हाँ सर, बात खत्म है। क्लियर है क्या? यस सर। अब उसके बाद आगे देखिए सर। उसके बाद सर आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग है। यस सर, लैंड एंड बिल्डिंग में भी क्या आ रहा है सर? लैंड एंड बिल्डिंग में आपके क्या आ रहा है? 2,80,000 रुपये क्या आ रहा है सर? आप परचेज़ कर रहे हो। यस सर, 2,80,000 रुपये से आप क्या कर रहे हो? परचेज़ कर रहे हो। तो दिखाइए सर, परचेज ऑफ लैंड 2,80,000 रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है सर आपके पास क्वेश्चन में? आगे लिखा हुआ है सर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में 4,48,000 रुपये अपन खरीद रहे हैं और 49,000 में अपन बेच रहे हैं। मतलब सर एक ये अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है और इतना पैसा जा रहा है। तो सर टू बैंक करेंगे 4,48,000 रुपये में। यस सर। परचेज़ करेंगे, क्या बोला सर मैंने क्या बोला सर? मैंने बोला परचेज़ करेंगे किसको सर? प्लांट एंड मशीनरी को 4,48,000 रुपये में। और सर मैं सेल करूंगा प्लांट एंड मशीनरी को कितने रुपए में सर? 49,000 रुपये में। समझ में आई क्या बात? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर, समझ में आया? कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्या? कोई डिविडेंड रिसीव्ड है क्या? नहीं है सर। इतने ही असेट अकाउंट थे। हाँ सर, इतने ही असेट अकाउंट थे। देख लीजिए क्या सर आपके टोटल कितने असेट अकाउंट बनते हैं? 5 बनते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए क्या? यस सर, हो गए। और कुछ है क्या? नहीं सर, और कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से बताइए सर आपके पास कितना आ गया? आपके पास कितना आ जाता है ये? देखिए सर 1,40,000 नेगेटिव प्लस 2,80,000 नेगेटिव, ठीक है, प्लस आपका 4,48,000 नेगेटिव, और आपका इसमें से क्या माइनस कर देंगे? पॉजिटिव वाला 49,000। तो आपके पास बच रहा है सर 8,99,000
8,19,000 CFIA नेगेटिव का। अब हम बात करते हैं सर CFFA की। किसकी बात करते हैं सर? CFFA की। तो सर जो आपका CFF है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सर? लाइबिलिटीज़ वाले अकाउंट को कंसिडर करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल है सर, बाय बैंक इतने की आपने इशू करी होगी शेयर कैपिटल। यस सर, बाय बैंक इतने रुपए की इशू शेयर कैपिटल हमने करी है। तो सर इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या बोलूँगा सर मैं? इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने रुपए सर? 2,80,000 रुपये। समझ में आई बात? यस सर। उसके बाद सर डिबेंचर में बाय बैंक कितने रुपए आपके पास आए होंगे? यस सर, इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए के आ रहे हैं सर आपके पास? 2,80,000 रुपये के। आगे सर देखिए सर, आगे P&L एप्रोप्रिएशन में सर कोई आपके पास प्रपोज डिविडेंड है क्या? नहीं है सर। क्यों? देखिए सर आगे और देखिए सर, और सर इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में कुछ है क्या? नो सर। डिविडेंड पेबल में है क्या? नो सर। उसके अलावा किस में बात करते हैं सर? उसके अलावा हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। नो सर, कुछ भी नहीं है सर। PFT अकाउंट में 2 बैंक है, बट ये हमारा किससे रिलेटेड था? ऑपरेटिंग से था। हमने ऑपरेटिंग में पहले ही माइनस कर दिया है। आई थिंक अब और कुछ नहीं बचा। नो सर। तो फटाफट से बताइए ये कितना आ जाता है हमारे पास? ये आ जाता है सर 5,60,000 रुपये का। क्या सर? CFFA। अब क्या बनाना है सर? हमारे को CFS बनाना है, जिसमें सर हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था सर? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताइए सर आपका कितना था? तो सर मैं कहूँगा हमारा ओपनिंग कैश एंड जो कैश इक्विवेलेंट था वो था सर 2,80,000 रुपये का। कितने रुपये का था सर? 2,80,000 रुपये का ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। ठीक है, 2,80,000 रुपये सर आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। इसमें सर हम क्या जोड़ेंगे? CFOA जोड़ेंगे। CFOA कितना है सर आपका? 2,59,000 है। कितना है सर? 2,59,000 है सर। CFIA जोड़ेंगे जो है सर आपका 8,19,000 नेगेटिव का। ठीक है, फिर CFFA जोड़ेंगे जो है सर आपके पास 5,60,000 का। जब मैं इसको सर टोटल करता हूँ, इसको जब मैं इक्वल करता हूँ तो बताइए आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बचता है? प्लस 2,59,000 माइनस 8,19,000, ठीक है, प्लस 5,60,000 दैट इक्वल टू सर आपके पास कितना बच रहा है? 2,80,000 रुपी। बताइए सर क्या आपके पास यही आंसर आ रहा है क्या? देखिए सर, क्या आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यही आंसर गिवन है क्या? देखिए सर, क्या आपके पास यही आंसर गिवन है? हाँ सर, ये देखिए आपके पास यही आंसर गिवन है, मतलब हमारा आंसर सही है। बताइए सर आपको समझ में आया? यस सर। अब लास्ट RTP है सर आपकी कौन सी? मई 2021 की RTP। नहीं सर, एक दिसंबर 2021 की RTP बची हुई है। ये रहा सर, दिसंबर 2021 की RTP देख लेते हैं पहले। ठीक है, यस सर। पहले अपन बात कर लेते हैं सर दिसंबर 2021 की RTP के क्वेश्चन की। अगर सेम क्वेश्चन हुआ तो सर मैं आपको क्या कर दूंगा? उसको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट। ये क्या है सर आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको। ठीक है, और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सर, देखिए ये क्या क्वेश्चन अपन ने अभी करा है क्या? आपको याद आ जाएगा सर ये क्वेश्चन अभी अगर अपन ने करा होगा तो। ठीक है, आपको क्या बोला गया सर? आपको बोला गया है सिर्फ क्या? आपको यू बोला गया है, क्या बोला गया है सर? आपको बोला गया है डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है? डायरेक्ट मेथड। आपको क्या बनाना है? CFS बनाना है सर। ये ट्यूशन डायरेक्ट मेथड का इस कारण से मैं एक बार करवा देता हूँ। डायरेक्ट मेथड में अभी मैंने आपको करवाया था। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में भी आपको मैंने करवाया था क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सर मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी ये सॉल्यूशन वाली वीडियो देख ली ना, मैं मजाक नहीं कर रहा सर, आपको कैश फ्लो में और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। नो नीड सर। आपने कैश फ्लो की अगर मेरी सॉल्यूशन वाली वीडियो देख ली है सारी जो भी डाल रहा हूँ मैं, प्लस जो मैंने लास्ट के 2 लेक्चर डाल रखे हैं जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, अगर आपने सर इतना देख लिया ना, दैट्स मोर देन इनफ इन कैश फ्लो सर। इससे ज़्यादा का आपका कैश फ्लो में कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आई या नहीं आई चीज़? क्लियर है? यस सर। अब देखिए सर, आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए सर, पहले क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है कि टोटल सेल आपकी कितनी हुई थी? 597 करोड़ की, जिसमें से कैश सेल कितनी है सर? 393 करोड़। यस सर। तो मैं क्या बोलूँगा? कैश सेल आपकी कितनी है? 393 करोड़ रुपए की। ठीक है, करोड़ में फिगर लिख रहा हूँ सर ये मैं सारा। बट सर एक बात बताओ, जैसे ही यहाँ पे इतने की कैश सेल है, इसका मतलब बाकी क्या होगी? आपकी क्रेडिट होगी, और बाकी क्रेडिट है इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? डेटर अकाउंट। समझ में आया नहीं आया? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। रिसिप्ट हुआ फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर से कितना रुपये? 201 रुपये। हमारे को कैश रिसिप्ट हो रहा है सर कहाँ से? हमारे को कस्टमर से। रिसिप्ट हो रहा है कहाँ से सर? डेटर से। तो डेटर भी हमारा किसका पार्ट बनता है? कैश फ्लो का बनता है, ऑपरेटिंग का। यस सर। परचेज करा 330 करोड़ का, जिसमें से क्रेडिट परचेज 80% है। तो मैं कह सकता हूँ सर 20% हमारी कैश परचेज है। यस सर, कैश परचेज कितनी आ गई सर?
ठीक है। फिर सर आपका क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। आपका क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। मतलब सर क्रेडिटर अकाउंट बना लूँ एक तरीके से मैं। हाँ सर, देखिए आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 126। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर 138। आपने क्रेडिट परचेज कितनी करी थी, आपने जो क्रेडिट परचेज करी वो करी सर आपने 30 का 80%। आपकी इतनी क्या थी सर, क्रेडिट परचेज थी। तो सर निकालिए फटाफट से क्रेडिट परचेज का अमाउंट एक बार, कितना आता है सर 260 करोड़, 264। तो सर आपने जब परचेज करा होगा तो आपने क्या एंट्री करी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो 264 की आपने परचेज करी, तो बताइए सर आपका बैलेंस शीट फिगर क्या होगा, पे कर देंगे इतने रुपए। समझ में आया क्या? यस सर, कि आपने 252 करोड़ क्या करा होगा, आपने पे कर दिया होगा क्रेडिटर को। समझ में आया क्या? यस सर। तो पेड टू क्रेडिटर कितने रुपए पे करे सर हमने क्रेडिटर को, 252 करोड़। समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे सर सप्लायर है अदर कंज्यूमेबल गुड्स का कितने रुपए, 28.5 करोड़ इन कैश। तो पेड टू सप्लायर्स, कि सप्लायर को मैंने और कितना पे करा सर, 28.5 करोड़ मैंने कैश में पे करा। एम्प्लॉई को सर, एम्प्लॉई को पे कर रहा हूँ, मतलब एम्प्लॉई का खर्चा भी आपका किस में जाएगा सर, 30 करोड़ में जाएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सर, आगे फुल प्रेफरेंस शेयर हमारा नहीं आता, डिवेंचर नहीं आता सर, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो सर इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से। यस सर, कितने रुपए, 39 करोड़ रुपये। समझ में आई क्या बात? यस सर। उसके बाद सर मशीनरी खरीदे मतलब का नहीं है, इन्वेस्टमेंट मतलब का नहीं है, डिविडेंड मतलब का नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब का नहीं है, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्लियर है क्या? बताइए क्या आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आया नहीं आया आपको, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 393 प्लस 201 प्लस क्या करेंगे सर, प्लस कुछ नहीं करेंगे, माइनस करेंगे 66 माइनस करेंगे, 252 माइनस करेंगे 28.50 माइनस करेंगे 30 माइनस करेंगे 39। तो सर आपके पास कितना आ जाएगा, 178.5। कितना आ जाएगा सर, 178.5 आपके पास क्या आ जाएगा सर, CFOA आ जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए सर, समझ में आया क्या? यस सर। अब क्या बनाना हूँ सर मैं, अब बनाऊँगा मैं CFIA अकाउंट। क्लियर है क्या? यस सर। तो CFIA अकाउंट जब मैं बनाऊंगा सर, तो कौन सी चीज़ें लूँगा जो असेट से रिलेटेड है। क्या ये असेट से रिलेटेड है? नहीं। क्या ये है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ठीक है, देखिए सर क्या ये है क्या? नहीं। लेकिन मैंने न्यू मशीनरी परचेज करी है, ये है? यस सर। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितने रुपए सर, 15 करोड़ रुपए की मैंने मशीनरी परचेज करी है। इन्वेस्टमेंट्स ये भी आएगा, यस सर। 27 करोड़ मैंने 3 करोड़ के लॉस में बेचा, मतलब सर मैंने सेल करा इन्वेस्टमेंट को, कितने रुपए में बेचा मैंने, 24 करोड़ में बेचा। सर परचेज करा नेगेटिव, यस सर। डिविडेंड है सर, एक तरीके से फाइनेंसिंग है, डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंसिंग है, बात खत्म। तो हमारा कितना आ जाएगा सर, 9 करोड़ CFIA आ जाएगा। अब बात करते हैं सर CFFA की। किसकी बात करते हैं सर अब, CFFA की। ठीक है, CFFA में मतलब फाइनेंसिंग से रिलेटेड, यस सर। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, यस सर। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे सर, 3। सर डिविडेंड पे भी आपने कर रहा हो, यस सर। डिविडेंड कितना पे कर रहे हो सर आप, डिविडेंड पे कर रहे हो, कितना डिविडेंड पे कर रहे हो सर, 22.5 करोड़ आप डिविडेंड पे कर रहे हो। आगे सर, आगे क्या लिखा हुआ है सर, डिबेंचर आपने 30 करोड़ के एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पर रिडीम करे। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स वर इशूड इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ देयर डिबेंचर। क्या ये आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर आपने कैश नहीं दिया, आपने उसके बदले में इक्विटी शेयर दे दिए। क्लियर है? यस सर। आगे सर फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर है ऑफ 48 करोड़ के बाद रिडीम कर दिए गए, एंड द इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 30 करोड़ वर अलॉटेड एज ए फुल्ली पेड अप एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। क्या लिखा हुआ है सर, मैंने 48 करोड़ रुपए के, कहने का मतलब समझना सर, इस पॉइंट का समझना आप, मैंने 48 करोड़ रुपए मुझे किसी को देने थे, उसके बदले में मैंने क्या करा सर, 30 करोड़ के शेयर 20% प्रीमियम, मतलब सर एक तरीके से 36 करोड़ के शेयर मैंने दे दिए, और बचा हुआ क्या दिया होगा सर, मैंने 12 करोड़ का कैश दे दिया होगा। हाँ सर, 12 करोड़ का मैंने क्या दिया होगा सर, कैश दिया होगा। यस सर, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? हाँ सर। तो मैं क्या कहूँगा, रिडम्पशन करूँगा किसका सर, शेयर्स का रिडम्पशन करूँगा। यस सर। तो रिडम्पशन ऑफ शेयर में मैंने क्या करा सर, 12 करोड़ का क्या कर दिया मैंने, शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो बताइए आपके पास 12 प्लस 22.5 प्लस आपके पास 3 करते हैं तो आपके पास कितना जाता है सर, 37.50 करोड़ आपके पास नेगेटिव में क्या आ गया सर, एक तरीके से CFFA। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्या? यस सर। अब आपको क्या बनाना है सर, CFS बनाना है, जिसमें आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर, बताइए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर,
सर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही हमारे को गिवन है कितना सर 3 करोड़ रुपए का, तो देखिए सर 3 करोड़ रुपए फटाफट से प्लस करो सर CFOA, आपका CFOA कितना है सर, CFOA 178.50, 178.50, सर CFIA ऐड करो सर कितना है 9, प्लस करो सर CFFA जो कि कितना है सर 37.50 नेगेटिव, तो आपके पास बताइए कितने रुपए आ जाता है। देखिए 178.50 प्लस 3 प्लस 9 माइनस क्या कर देंगे सर 37.50, दैट इक्वल्स टू सर 153, आपके पास क्या आ जाएगा सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। यस सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 153। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। देखिए फटाफट से क्या यही आंसर आ रहा है क्या, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? देखिए सर क्या 153 आ रहा है? हाँ सर 153 ही आ रहा है। बताइए सर समझ में आया आपको? यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे May 21 के RTP की। May 21 का RTP ये रहा सर। May 21 के RTP की बात करते हैं सर, कैश फ्लो के क्वेश्चन की देखते हैं इसके अंदर कैसा कैश फ्लो का क्वेश्चन आया था। ये रहा सर, आपको बैलेंस शीट गिवन है और आपको एक तरीके से P&L अकाउंट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है सर, आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग ए डायरेक्ट मेथड। क्या बोला गया है सर? डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हुए। तो ये क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ ताकि सर आपकी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मे भी हो सकता है कि सर आपके एग्जाम के अंदर अब की बार जो भी क्वेश्चन आए वो डायरेक्ट मेथड से ही आए। और आपने डिविडेंड भी कितना पे करा है, 80,000 का पे करा है। ध्यान रखना सर, इसको भूल जाएंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि एकदम नीचे नीचे लिखा हुआ रहता है तो वो उसको कंसिडर नहीं कर पाते। उनकी भी गलती नहीं है सर, ये आईसीआई की गलती है, वो ऐसे देता ही ऐसे है, ठीक है। आइए सर क्या कराना है हमारे को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, ठीक है। कौन से मेथड से सर? डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब एक बार बताओ सर, डायरेक्ट मेथड से बनाना है मतलब मुझे क्या चाहिए सर? कैश सेल चाहिए या फिर कैश रिसिप्ट चाहिए फ्रॉम डेटर, ठीक है। लेकिन हमारे को तो कुछ ऐसा सर गिवन ही नहीं है, ठीक है। हमारे को तो क्या बोला गया है सर, हमारे को तो ये बैलेंस शीट दे दी एक तरीके से और बोला है कि अब इस बैलेंस शीट के बेसिस पे आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट के बेसिस पर आपको पूरा की पूरा क्या कराना है, तैयार करना है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। बना देंगे। सबसे पहले देखना सर, मैं अब आपको समझा देता हूँ कि कैश फ्लो फ्रॉम, सुनना सर। आइए सर, जब भी हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे ना सर, तो कभी कभार आपको हो सकता है कि आपको क्या बनाना पड़े, डेटर अकाउंट बनाना पड़े। क्या बनाना पड़े सर? आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़े। तो डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डालोगे, क्लोजिंग बैलेंस डालोगे। क्या डालोगे सर? टू बैलेंस BD। क्या डालोगे सर? बाय बैलेंस CD, ठीक है। हो सकता है कि सर आपको क्या डालना पड़े, टू सेल की आपने क्रेडिट कितनी सेल करी और बचा हुआ आपके पास क्या आ जाएगा सर, बाय कैश की आपने कितने रुपए उससे रिसीव करे हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। ऐसे सर आपको कभी कभार क्या हो सकता है कि क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। क्या बनाना पड़ सकता है सर? क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है आपके पास गिवन हो, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, आपके पास क्रेडिट परचेज गिवन हो। क्या गिवन हो सर? क्रेडिट परचेज, जैसा कि अभी अपन ने निकाला भी था। और हम निकाल सकते हैं सर टू बैंक की हमने कितना पेमेंट करा है बैलेंसिंग फिगर के नाम से, ठीक है। कभी कभार क्या होता है सर, आपको क्रेडिट परचेज निकालने के लिए भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है सर? क्रेडिट परचेज निकालने के लिए भी बोल सकता है कि आप बताइए क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे। तो सर क्रेडिट परचेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? ध्यान रखना, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके अंदर आप माइनस करोगे ओपनिंग और प्लस कर दोगे आप सर अपना क्लोजिंग और माइनस कर दोगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आपकी आ जाएगी क्रेडिट परचेज। ये होता है सर एक फॉर्मूला जो आपको कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर है सर? ये नोट्स लिखते चलना आप सर, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कभी कभार सर आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का भी अकाउंट पूछ सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का क्या दे सकता है सर आपको? जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं ना उनका वो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रख सकता है, बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, और वो आपको बोल सकता है कि बताइए कितना पे हुआ है। तो जितना अपन ने P&L में चार्ज करा होगा वो बाय P&L और जितना अपन ने पे कर दिया होगा वो टू बैंक के अकाउंट के नाम से डाल देंगे। समझ में आया क्या? यस सर। तो बताइए आपको डायरेक्ट मेथड के अंदर ये 4 अकाउंट आपको कभी कभार बनाने पड़ सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली ये ना गिवन हो कि भाई कितना कैश रिसीव हो रहा है, कितना पेमेंट हो रहा है, कितना वेजेस है, कितना ओवरहेड है, कितना ये है, कितना ये है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो देखिए आपको कुछ इसी प्रकार का आपको क्या दे रखा है सर, ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको क्या बोला गया है सर, आपको ये सारी चीज़ें दे दी और क्या बोला है, आपको बोला गया है कि आपको डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करते हुए क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। क्लियर है? यस सर। आइए सर, तो क्या करें अपन सर, सबसे पहले अपन एक तरीके से डेटर अकाउंट बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं सर डेटर अकाउंट? ताकि हमारे को कुछ फिगर पता चल सके सर। तो डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? टू बैलेंस BD 4783 और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? बाय बैलेंस CD कितना है सर आपका?
2000 रुपये है, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, आपको डेटर के रिलेशन में और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कितने की सेल हुई है, कितने की क्रेडिट सेल हुई है, या फिर कितने रुपए का आपको कुछ भी गिवन है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं सर काय की, अब हम बात करते हैं आगे किसकी, क्रेडिटर अकाउंट की भी बात करते हैं। क्यों सर? क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट का भी हमारे को गिवन नहीं है कि हमने कितना पेमेंट करा है। तो क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? हमारा क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है सर हमारा 3447, और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो है सर आपका 1000 रुपये, ठीक है। बताइए सर, क्या क्रेडिटर में आपको कोई क्रेडिट परचेज गिवन है क्या? भाई इतने की क्रेडिट परचेज हुई है, कितना का कुछ हुआ है, ऐसा कुछ गिवन है क्या? नहीं सर, ऐसा भी कुछ गिवन नहीं है। कोई बात नहीं सर, क्रेडिटर अकाउंट को भी हटाइए अभी। फिर उसके बाद हमारे को सर क्या बनाना पड़ सकता है? कभी कभार हमारे को ये गिवन है कि कितना ओवरहेड पे हुआ है, मतलब कितना अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे हुआ है, ऐसा कुछ गिवन है क्या? नहीं है। मतलब हमारे को उसका भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है। यस सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का भी अकाउंट अपन बनाएंगे, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस बताइए सर, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? उसका ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है, देखिए सर, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? यस सर, आपको ओपनिंग बैलेंस ऐसा कुछ गिवन है क्या? आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का देखो ओपनिंग बैलेंस भी गिवन नहीं है। देखिए सर, क्या ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या बैलेंस शीट के अंदर? नहीं सर, और ना ही हमारे को सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। बट हमारे को सर पीएनएल में कितना गया है इसकी बार ये पता है क्या? यस सर, अब की बार पीएनएल में हमने कितना डाला है? 115 रुपये डाला है। कितने रुपये डाला है? 115 रुपये डाला है, ठीक है। 115 रुपये डाल देंगे तो हम क्या बोलेंगे सर, हमने कितना पे करा होगा? हमने पे करा होगा सर 115 रुपये। चलो ठीक है सर, एक फिगर तो निकल के आ गया। अब ऐसे हमारे को क्या बनाना पड़ेगा सर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ में आया सर? क्योंकि आपको गिवन नहीं है ना कि सर कितना रुपये पे करा है। ओपनिंग गिवन नहीं है, आपको क्लोजिंग भी गिवन नहीं है आपको, बट ये गिवन है कि अब की बार पीएनएल में कितना चार्ज हुआ है? पीएनएल में चार्ज हुआ है सर 69 रुपये चार्ज हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे सर कि हमने पे भी कितना किया होगा? टू बैंक 69 रुपये। तो सर आपके दो फिगर तो निकल कर आ गए। तो मतलब हम हमारा कैश फ्लो की स्टार्टिंग कर सकते हैं सर कैसे कि वेजेस पेड, क्या बोलूँगा सर मैं? वेजेस पेड कितने रुपए सर? 69 रुपये। सर ओवरहेड पेड, क्या बोलूँगा सर मैं? ओवरहेड पेड कितने रुपए सर? 115 रुपये। समझ में आई बात? यस सर। अब एक बात बताओ सर, आपके पास ओपनिंग में कितना आ रहा है सर? आपका ओपनिंग में डेटर इतना है, क्लोजिंग में डेटर इतना है, कोई सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ कम पड़ रहे हैं? यहाँ कम पड़ रहे हैं। तो मैं क्या मानूंगा कि इतने रुपए मेरे को रिसीव हो गए होंगे बाय बैंक अकाउंट। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कि मुझे डेटर से कितना रुपया मिला, मुझे डेटर से कितने रुपये मिले सर? 2783 रुपये मिले। अब सर क्रेडिटर का सर ओपनिंग हमारे पास इतना है, क्लोजिंग हमारे पास इतना है। क्या हम परचेज निकाल सकते हैं सर? परचेज निकालने के लिए सर हमारे को क्या बोला था मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होनी चाहिए, वो भी गिवन नहीं है, तो मैं परचेज नहीं निकाल सकता। तो देखिए सर, आपके पास ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना है, इसका मतलब आपने कितना पे कर दिया सर? आपने पे कर दिया होगा 2047 रुपये, आपने बैलेंसिंग फिगर पे कर दिया होगा। तो मैं क्या बोलूँगा सर? पेमेंट। क्रेडिटर को कितने का पेमेंट करा सर मैंने? 2047 का मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया होगा। समझ में आई क्या बात? बताइए, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। फिर आपको क्या बोला गया सर? इनकम टैक्स पेड कितना हुआ है सर ड्यूरिंग द ईयर? 243 का आपने इनकम टैक्स पे करा है सर। तो इनकम टैक्स पेड 243 सीधा सीधा माइनस कर देंगे। और बताइए और कुछ आता है क्या? नहीं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। कोई कैश सेल है नहीं, कोई कैश परचेज है नहीं, कोई अपन वर्किंग कैपिटल का चेंज कंसिडर करते नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। तो बताइए आपके पास सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया सर? आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर 69 नेगेटिव, 115 नेगेटिव, प्लस 2047 नेगेटिव, प्लस 243 नेगेटिव, और 2783 आपका पॉजिटिव है सर। तो कितना आ जाएगा सर आपके पास? 309। आपके पास CFOA आ गया। अब सर हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? CFIA बनाना पड़ेगा। तो सर CFIA बनाने के लिए हमारे को असेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। असेट अकाउंट में हमारे पास एक ही गिवन है असेट अकाउंट, कौन सा सर? PPE अकाउंट, ठीक है। PPE अकाउंट का सर हमारा ओपनिंग बैलेंस है 128, क्लोजिंग बैलेंस है 230। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है? 128, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 230। और उसके रिगार्डिंग क्या बोला गया सर? डेप्रीशिएशन को इग्नोर करना है, मतलब डेप्रीशिएशन है नहीं सर, ठीक है। तो देखिए सर, आपके पास देखिए सर, ये मैं कह दूँ एक तरीके से ये आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, ये ऐसा मतलब PPE अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है? 128, क्लोजिंग बैलेंस 230 है। मतलब आपने सर एक तरीके से क्या करा होगा? आपने एक तरीके से परचेज ही करा होगा। यस सर, क्योंकि बाय डेप्रीशिएशन 0 रुपये, बाय डेप्रीशिएशन कितना है सर? 0 रुपये, और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो -128, तो मतलब एक तरीके से 102 रुपये का आपने क्या किया होगा सर? परचेज किया होगा। टू बैंक 102 रुपये। यस सर। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 102 रुपये नेगेटिव। समझ में आई क्या बात? यस सर। असेट में और कुछ भी आएगा क्या? नहीं सर, असेट साइड में और कुछ नहीं आएगा।
क्लियर है? यस सर। आप सर वो पांचों अकाउंट बना लेते, पांचों अकाउंट में पहला पीपी का बनता है, दूसरा आपका इंटेंजिबल एसेट कुछ है ही नहीं, तीसरा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, चौथा इंटरेस्ट रिसीवेबल है ही नहीं, पांचवा डिविडेंड रिसीवेबल है ही नहीं। इसका आंसर मैंने बनाए भी नहीं। क्लियर है? यस सर। अब बनाता हूँ सर मैं CFFA अकाउंट की बात करता हूँ, ठीक है। CFFA अकाउंट में सर आपको क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ वाला डालना पड़ेगा। 200 से 500 हो गई सर, 200 से 500 हो गई, इसका मतलब सर मैं क्या कहूँगा, 200 से 500 हो गई कि इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं है गिवन, तो मतलब आपने 300 रुपये की शेयर कैपिटल, आपने मतलब एक तरीके से सर 300 रुपये की शेयर कैपिटल बढ़ाई होगी। यस सर, क्योंकि देखो ना सर पहले 200 रुपये की थी, अब 500 रुपये की होगी, मतलब 300 रुपये की शेयर कैपिटल इशू करी होगी। यस सर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 300 रुपये। आगे सर, आगे देखिए सर, आपका लॉन्ग टर्म लोन है सर, लॉन्ग टर्म लोन है 250 रुपये का था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में 0 रुपये का हो गया, मतलब आपने लॉन्ग टर्म लोन पे कर दिया होगा। यस सर, कोई इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है इसके रिगार्डिंग, पेड लॉन्ग टर्म लोन 250 रुपये पे कर दिया सर। फिर उसके साथ ही सर आपने और क्या करा सर, आपने डिविडेंड भी पे करा है, कितने रुपये का, 80,000 रुपये का। तो सर डिविडेंड पेड, आपने कितने रुपये का डिविडेंड पे करा सर, 80,000 रुपये का आपने क्या करा है सर, डिविडेंड भी पे करा है। समझ में आई क्या बात? यस सर। ये 1000 में चल रहा है क्या पूरा, तो आप इधर ओनली 80 लिखोगे, क्यों, क्योंकि पूरा 1000 में चल रहा है सर, ये पूरे फिगर किस में चल रहे हैं, ये आपके 1000 में चल रहा है। तो सर 300 में से 250 माइनस करोगे, 80 माइनस करोगे, तो क्या बच जाएगा सर आपके पास, माइनस का 30 नेगेटिव। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आपको क्या बनाना है सर, आपको बनाना है कैश फ्लो। क्या बनाना है सर आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका ओपनिंग कैश कितना है सर, आपका ओपनिंग कैश है 35 रुपये। कितने रुपये सर, 35 रुपये आपका ओपनिंग कैश है। समझ में आया क्या? हाँ सर, ओपनिंग कैश 35 रुपये, उसमें अपन क्या जोड़ेंगे, CFOA। क्या जोड़ेंगे सर अपन सर, CFOA, जो कि कितना है सर, 309 रुपये है, आई थिंक 309 ही है सर, ठीक है। फिर क्या प्लस करेंगे सर, CFIA, जो कि कितना है सर, 102 रुपये नेगेटिव। फिर सर CFFA, कितने रुपये, 30 रुपये नेगेटिव। तो बताइए आपके पास कितने रुपये आता है सर, 35 रुपये प्लस 309 रुपये माइनस 102 माइनस करेंगे 30, तो कितना आ जाएगा सर, 212 आ जाएगा क्या? यस सर। तो यही आ रहा है हमारे पास क्या सर, आपका क्लोजिंग बैलेंस 212। देख लीजिए क्या सर, यही आ रहा है क्या? हाँ सर, यही आ रहा है। बताओ सर, समझ में आया क्या? एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन लगा सर मेरे को, मे भी एक तरीके का नया क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आ सकता है सर। विदाउट प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन के सर आप एग्जाम में सीधा डायरेक्टली से आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। बताओ सर, समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो सर अपन ने इसी के साथ कैश फ्लो के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, मई 2018 से लेकर मई 2020 तक, वो ख़त्म करे। प्लस अपन ने जितनी भी RTP थी इस साल की और पिछले साल की, मतलब 2022 की सारी RTPs और 2021 की सारी RTPs अपन ने ख़त्म करी। सर आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सर हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके नोट्स सर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर लव यू, टाटा, बाय बाय सर।